हेलो मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। Good नमस्कार, evening. अस्सलाम वालेकुम सभी को। यस मैम, कैसे हैं आप? I'm good, ma'am. I'm good. And good evening, India. Good evening, everyone. कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद. एग्जैक्टली और स्वागत है आप सभी का प्राइम डिस्कशन में। Exactly. फेस्टिव सीजन चल रहा है, सभी को सभी के फेस्टिवल्स के लिए मुबारकबाद। गणेश चतुर्थी, ओणम और रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो 12 रबीउल अव्वल की भी मुबारकबाद सभी को। Thank you. Thank you so much, ma'am. धीरे धीरे आ रहे हैं अभी लोग, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी. तो इस बार का 360 कैसा लगा मैम आपको? Yeah, of course, it was really great, amazing, and ग्रेट होप सबको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन सब जन और कुछ ज़्यादा सुनना चाहते हैं, अगर और कुछ ज़्यादा है तो, लेकिन जो एज सर बताते हैं वही हमारे पास भी होता है। बट सब जन बोलते हैं कि नहीं, हमने वो तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो। हमारे पास और एक्स्ट्रा तो कुछ रहता नहीं, ऑलवेज जो आप सुनते हो वही हम भी सुनते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी और भी हमारे लीडर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। हमारे ढिलन सर हैं और भी जो भी डायनामिक लीडर्स हैं हमारे प्राइम डिस्कशन के, वो सभी आने वाले हैं। 700 प्लस हो चुके हैं अभी। ठीक। बहुत जन 2 वीक, 1 वीक, 2 वीक ऐसे नहीं आए तो बहुत सब लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे लगता है कि क्या हुआ, ऐसर नहीं आए। लेकिन जब ये ऐसर नहीं आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि एस समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग एट द बैक एंड, और सर रियली बिजी है इसलिए नहीं आ सके। yes, तो ये तो मेरा कहना है, मैं मानती हूँ ऐसे कि नहीं, सर तो बिजी होंगे, इसलिए हमारे लिए तो काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं, और ही इज वर्किंग वेरी हार्ड हमारे फ्यूचर के लिए। Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इस बार तो सब कुछ पता चल ही गया है, जिस तरीके से मिस्टर ऐश ने सब सारी चीज़ों को रखा, कि कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पूरी टीम और वो लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। बस लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं शायद, इस वज़ह से समझने में थोड़ा-सा हो जाता है इश्यू। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, मैम ओईएस नहीं दिख रहा, ओईएस नहीं दिख रहा। तो वही है, थोड़ा-सा हाँ। लोगों का क्वेश्चन आज आ रहा था कि मैम आज हमारा ओईएस नहीं दिख रहा, लाइव होने वाला था, अच्छा नहीं दिख अच्छा। रहा। या थोड़ा-सा लोगों या की या या वजह, लोगों को थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, बस इसी या वज़ह से। संडे बोल, हाँ मतलब वही है। अभी ढिल्लन सर आएँगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मिस्टर ऐश का ये कहना था कि उनको आज लिंक मिलने वाला है, और उनको लिंक मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी टेस्टिंग होगी, और उसके बाद फिर कुछ हम तक आएगा। सो वी आर जस्ट क्रॉस्ड 1000 now. It's 1176। अभी हमारा ओईएस भी आ जाएगा, वहाँ हमारी डिटेल्स दिखने लगेंगी। हो सकता है कुछ चेंजेस हमें वहाँ पर नज़र आएँ, पहले जैसी चीज़ें हमें ना दिखे, ना बट दिखे। हमारा डेटा वहाँ पर रहेगा, हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह है वो सब कुछ वहाँ पर रहेगा। ऐसा अगर कुछ नहीं भी है तो हम उसको ग्लिच समझ के कुछ दिन के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि काम हो रहा है बैकएंड पे। तो हम लोग उसको, ना कि हम लोग सबको फोन करें या अपने अपलाइन को फोन करें या लीडर्स को फोन करें, दिल्लन सर को फोन करें या टिकट रेस करें, बिकॉज एवरीवन नोज दैट नाउ कि बहुत काम चल रहा था, इसके लिए एक ग्लिच है। तो वी शुड बी वेरी वेरी पेशेंस फॉर दैट, कि वेट करना है, हमें वेट करना है। और जो भी अगर आएगा, जो भी मैसेज हमें मिलेगी, तभी ऑफ कोर्स आप सभी को पता चलेगा, लीडर्स से पता चलेगा कि नहीं, ये तो ग्लिच था और अभी हो जाएगा सब कुछ ठीक। यस, ऐसा। वेलकम ढिलन सर, वेरी गुड इवनिंग।
कैसे हो सर आप? नमस्कार, नमस्कार। हाउ आर यू? वी आर गुड सर, आई एम गुड, वी आर गुड। वेरी या गुड, यस, गुड, वी गुड, बोथ आर गुड, गुड। गुड। आप बताएं सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, एवरीथिंग इज़ गुड एज़ यूजुअल एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, पहली बात तो ये है एंड वी आर अगेन हियर प्राइम डिस्कशन बिल्कुल, यस, काफ़ी दिनों के बाद एंड ये सबसे अच्छी बात है, राइट? एग्जैक्टली। एंड या लेट्स सी कैसे चलता है सारा और कौन-कौन लोग आते हैं, लेट्स सी एंड देखते हैं कैसे चलते हैं। प्राइम डिस्कशन तो ऐसे ही है कि कोई इसका वो नहीं है, कोई सेट एजेंडा तो होता नहीं है, जस्ट रैंडम है। क्या अपडेट्स हैं, क्या हम अपने बारे में सोचते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जस्ट इट्स अ रैंडम डिस्कशन एंड तो देखते हैं लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस। कुछ कवर करेंगे अपडेट्स, कुछ वैसे बातें करेंगे, कुछ समथिंग समथिंग अपडेट्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। या सर अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों के मन में कितना कंफ्यूजन चल रहा है। लोगों को ऐसा था कि आज ही लाइव होने वाला है, तो आज बहुत सारे मैसेजेस आए सुबह से कि मैम आज तो संडे हो गया है और अभी तक हमारा ओईएस नहीं नजर आ रहा है। तो वो एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना, लोगों को शायद इंग्लिश इतनी जल्दी समझ नहीं आती, या फिर जो मिस्टर ऐश ने कहा था कि फ्रॉम संडे अबाउट अ वीक करके उन्होंने सेंटेंस अपना कंप्लीट किया था, तो वो संडे फ्रॉम संडे बोला तो संडे ही लगता है कि संडे ही हमारा सब कुछ आ जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा बता दें, लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए। यस डेफिनेटली, बिल्कुल इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट एवरीबॉडी कम जॉइन। Hi, good evening, everyone. गुड यस इवनिंग वेलकम मैम, योगिनी, हाउ आर यू मैम? वेलकम वेलकम योगिनी, एक वेलकम second. वेलकम। सो काफी दिनों के बाद आ मेरी रहे हैं आवाज सब। आ रही है आपको? जी हाँ मैम। जी, मुझे बस आपकी नहीं आ रही है। तो आप रिफ्रेश करना मैम, आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश आप करके अपना आना। लॉग आउट स्पीकर करके देखिए। लॉग इन करती हूँ फिर से। आपकी आवाज तो बहुत ही क्लियर है मैम, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। या सो लेट्स सी। सो ये बात है, यस ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। लोगों को क्यों कंफ्यूजन हो जाते हैं आई डोंट नो, जबकि सब कुछ क्लियर है, हिंदी में भी बताया जाता है। मैंने भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने भी बनाई वीडियोस एंड बाकी लोगों ने भी अपडेट दी। आई डोंट नो क्यों आधी बात सुनना चाहते हैं हमेशा और आधी नहीं सुनना चाहते। फोकस और ये एक टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है बेसिकली, राइट? जो सुनना चाहते हैं वो उतना ही सुनते हैं लोग और बाकी का छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत किया करो। हाफ इंफॉर्मेशन इसीलिए बहुत बहुत डेंजरस है, खतरनाक होती है डेंजरस है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हाफ इंफॉर्मेशन में, मिस आइडेंटिटी वाली इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि गलत भी होता है। तो इसलिए हमेशा एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनिए, फिर सुनिए, कुछ नहीं जाता किसी का, राइट? तो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए हमेशा एंड उसके अगर इन्फॉर्मेशन गलत जाती है तो नुकसान होता है बेसिकली, ऐसा कुछ किसी का भला नहीं हुआ, राइट? तो वो भी डिस्कस करेंगे एंड या और बताइए इंडिया कैसा चल रहा है? योगिनी जी कैसे हो? सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया ही बोलना चाहिए। वी आर ऑलवेज गुड। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, सही बात है। ऑन पैसे में है तो बढ़िया है। बट हाँ, सबसे पहले थैंक यू सबका। ओके, बहुत सारी विशेष आई, 6 साल अभी मुझे याद आ गया, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, जितने भी हमारे फाउंडिंग कम्युनिटी है। बहुत मैसेजेस आए, बहुत भर गया सब कुछ, फेसबुक से लेके मैसेजेस तक एंड ईमेल से भी लिखे जिनके पास नंबर नहीं थे। सो सबका धन्यवाद है, सबका थैंक यू है। 6 साल इज ए हेल लॉट ऑफ टाइम, बहुत होता है, बट वी आर सर्वाइविंग। सबसे जो अच्छी बात है, वी आर स्टिल सर्वाइविंग विद ऑन पैसे। ये एक बहुत अच्छी बात है। 6 साल जब पहले शुरू किया था, नो डाउट एक्साइटमेंट तब भी इतनी थी जितनी अब है, इतनी ही थी एक्साइटमेंट। उस तो एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आई है और ऐसे ही सब लोगों में ऐसे ही है। ये अकेला मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब में ऐसे ही है। जैसे ही वो वन पैसिम आए उसके बाद आज तक वही एक्साइटमेंट बनी हुई सबके बीच में। ये ऐसा ही प्रोजेक्ट है। आई थिंक पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने कितने अप्स एंड डाउन ऑन पैसे में भी देखे हैं, बट स्टिल वी ऑल आर हियर, वी आर सर्वाइविंग इट। और ये सबसे बड़ी फोर्स है जो मिस्टर ऐश को पुश कर रही है इस प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए, राइट? ये बहुत बड़ा, क्योंकि आपके साथ आपके कुछ लोग भी खड़े हो जाए ना, तो वही आपको बहुत अच्छा हमेशा आपको ना करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, ये आपको हेल्प होती रहती है, वो चीजें दे एनर्जी आती रहती है। आई थिंक मिस्टर ऐश ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया और उन्होंने बोला भी है 2-4 बार, उन्होंने बोला भी है बात को, राइट? सो
इसलिए सबका धन्यवाद तहे दिल से। जिस दिन मैंने शुरू किया था ऐसे नहीं सोचा था कि इतने अच्छे लोगों को मिलेंगे इंडिया में। ये ड्रीम था असल में मेरा कि इंडिया में कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ बढ़िया हो, क्योंकि जब से मैं कनाडा आया था 2010 से तब से ही जो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग थे वही कहते कुछ अच्छा आएगा तो देना, कुछ अच्छा आएगा, बट तब क्या अच्छा था हमें मालूम नहीं था, राइट। 2018 से पहले चीज़ें बहुत थी यहाँ पे, बट नहीं ऐसे ही पास ऑन क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मालूम था हम जो इंडियंस हैं हम कैसे सोचते हैं चीज़ों को, कैसे क्या करते हैं और कैसे हमें बचाना है जो एक सो कॉल्ड पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, क्योंकि बहुत थी उस टाइम भी बहुत थी। जब मैं 2010 में आया लोगों ने बहुत पैसे गंवाए थे, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली वो सारी बातें थी। तो सिस्टम तो बहुत आते थे, बहुत थे कि अच्छा ये कई बार हो ऐसा अच्छे भी लगते थे, फिर बैकफुट पे आए थे नहीं यार ये कहीं ना कहीं पे आगे फिर गड़बड़ी होगी। तो अल्टीमेटली जब ये आया एंड अभी मैं कल ही सोच रहा था कि आज से 6 साल पहले एक्चुअली मेरे पास अगस्त में आ गया था, और जब मैं तो 16 तारीख को जब ज्वाइन हुआ, 16 सितंबर को, वेलकम प्रवेश, वेलकम। तो 16 सितंबर को जब ज्वाइन हुआ तो 2-3 दिन पहले ऑलरेडी मेरी डिस्कशन ऐसे थ्रू ईमेल, फोन पे तो नहीं, थ्रू ईमेल चल रही था। मुझे मालूम नहीं था कि ऐश का बर्थडे है 14 को, तब हमें किसी को नहीं मालूम कि मैं उन्हीं के बर्थडे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा, तो बेसिकली मैं वो जब ईमेल्स देख रहा था आज बैक वाली 2018 वाली उठा के, तो मैंने कहा बेटा अरे इन दिनों में बातें चल रही थी। एक्चुअली 9 सितंबर से मेरी चीज़ें चल रही थी कि चलो ज्वाइन हो जाए, तो अल्टीमेटली चलो 16 को जाके एंड वी ज्वाइन, बट 6 साल निकले, इट्स वेरी गुड। और एक बात जो अच्छी मिस्टर ऐश की मुझे लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक है आए हैं या उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुई है मिस्टर ऐश की या जो भी है, एंड दिस इज अ रियल एंड प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों जब मैं आया और उसके बाद चलो आप लोग आए, हम क्यों इतने पॉजिटिव हैं। कुछ लोग हैरान भी होते हैं कि यार ये लोग 6 साल से इस लेवल पे आते हैं, बोलते रहते हैं और पता नहीं शायद गुमराह कर रहे हैं हमें, पता नहीं शायद ऐश इन्हें ऐसे करने के लिए बोल रहा है। कुछ लोगों के मन में ये बात है, राइट। और ये ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिवनेस है लोगों में, तो थर्ड पर्सन जो कभी मिला नहीं ऐसे या मिस्टर ऐसे से बात नहीं हुई किसी की या उनको समझा नहीं है, तो वो ऐसे ही सोचेंगे कि ये लोगों को कुछ तो है कुछ तो ऐश की तरफ से शायद मिल रहा है, शायद कुछ है, ये इस लेवल पे पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं आज उनको बताना चाहता, क्योंकि 6 साल हुए हैं, तो 6 साल में ये जर्नी का भी थोड़ा हमारे इसके बीच में आना चाहिए, ताकि हमारी तो लोग हैं इंडिया वाले, राइट। तो हमें किसी से झूठ तो बोलना नहीं है, ओके। हम लोग यहाँ पे एज ए रियल कंपनी, रियल लोग हैं, आप सब लोग रियल हैं, ऐश रियल हैं, ओके। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं, थोड़े से लोग, और वो दूसरे के मन में ऐसा डालते हैं यार इनको तो पता नहीं ऐसा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिन जब मिस्टर एस से ये सारी नेगोशिएशन जब मैं ज्वाइन हो रहा था, तो यही बात चल रही थी कि मिस्टर एस ने सबसे पहले यही बात बोली की थी, गुरसुंदर ये एमएलएम नहीं है। तो मेरा भी इनको क्वेश्चन होता है सर ये एमएलएम तो कैसे होगा, क्योंकि उन दिनों हमें भी मालूम नहीं था, तो कैसे, तो वही तो बोल रहे थे कि ये एमएलएम नहीं, ये मार्केटिंग का हम लोग सिस्टम बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी ऐसे ही चलता है। और ऐश ने बोला कि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ये सिस्टम पहले से, ये को मैं नया 2018 में नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो चीज बनाने की सोच रहा हूँ इसको ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ, ओके। जो लोग ऐश और बाकी के मार्केटर्स करते हैं, आम इंसान नहीं कर पाता, तो सिस्टम को मैं सम अप करके मैं ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ सिस्टम, ताकि एक लेमैन, एक जो जिसको आदमी को कुछ नहीं मालूम, तो वो भी आए से, और उसमें टीम वीम का कोई चक्कर नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आप आए हो, आपका डोमेन होगा, आपका वो होगा, उसी के आपके ईमेल के थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग, हम ये मार्केटिंग, हम वो मार्केटिंग करेंगे। एंड तो ये सिस्टम ऐसा बना रहा हूँ, ये 2018 की बात बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया, तो मैंने कुछ स्टडी भी किया था, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे मालूम था, वो क्लिक बैंक एंड वो कैसे कुछ लोग करते थे, अमेज़न बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, तो कुछ मेरे आइडिया था कि हाँ ऐसा तो है, कुछ लोग कमाते हैं ऐसे पैसे, पूरा तो नहीं मालूम था बट थोड़ा आइडिया था। तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया, और कुछ ऐश ने उसमें एजुकेशन देने की बोला। जब हम बात करते हैं मिस्टर ऐसे, जब मैं पहले बोला कि जब आप बात करते हो किसी से, फिर आपको चीजें मालूम होती हैं, ऐसे ही हम हवा में नहीं उड़ा सकते कोई भी चीज। तो जब सब कुछ उस लेवल पे जाके और अच्छे तरीके से जाके समझ आया, तो तब मैंने ज्वाइनिंग डाली वहां पे, ऐसे नहीं डाल दी थी, ओके। तब जाके मैंने ज्वाइनिंग डाली, और फिर पहले दिन से ही जब मैंने लोगों को बताया, तो पहले दिन 5-7
आई थिंक पहली हफ्ते में 8-10 लोग हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ एमएलएम की अगर बात करें कि किसी को बताया और 100% मतलब कि मुझे मालूम है 7-8 लोगों को बताया और 7-8 के 7-8 ही ज्वाइन हो गए। अरे मैंने कहा अरे ये तो समथिंग डिफरेंट है फिर। ओके नहीं तो आम आप देखो, आपको ही मालूम है, आप फोन करते रहो एमएलएम में ये वो, अब वो कहता ठीक है देख लेंगे यार, भेज दे यार, देख लेंगे ये यार, ऐसे ही करते हैं ना सबके सब। बट यहाँ पे जब मैंने पहले ही हफ्ते में ये चीज देखी तो मुझे थोड़ा और उसमें हुआ कि मैं नहीं यार दिस इज डिफरेंट। जिसको बोल रहे हो ओके आई एम इन, जिसको बोल रहे हैं आई एम इन, जबकि इट्स $97, तो मुझे भी हुआ। एंड फिर ऐश के जब वेबिनार्स हुए तो ये सारी बातें हुई हैं और उसके बाद तो चलो फिर मिस्टर ऐश से और भी नॉलेज ली कैसे क्या है। मुझे मालूम है कि 50 मिनट 1 घंटा भी मिस्टर ऐश से बात हुई है उन दिनों में, राइट। तो अब तो चलो बिजी हैं, लाइक ही इज वेरी बिजी। ओके मैसेज पे ज्यादा बात होती है, अभी फोन पे कम होती है। ओके क्योंकि अभी वो बिजी बहुत है। हाँ कर लेते हैं जब भी होगा, बट वो नहीं। बट उस टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं, 2018, 19, 20, 21 की बात बोल रहा हूँ। तो जब बातें होती थी, जब आप समझते हो इंसान को इसका विजन क्या है, ये क्या करना क्या जा रहा है असल में, राइट। फिर आप और आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, राइट। यस ही इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, तो फिर वो होता है। तो फिर वो उसी के चलते चलते इतने हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं, हमारे भी दिमाग है कि हमें गलत काम नहीं करना है हम सबके, राइट। हमें भी मालूम है हमें किसी को धोखा नहीं देना है। ओके बिकॉज वी आर रियल, वी आर फ्रॉम ऑल गुड फैमिलीज, सबके सब जितने भी लोग हैं आम इंसान है हम लोग। ओके कोई इधर उधर से कोई करोड़पति नहीं आया है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। ओके आम इंसान आए, आम घरों के लोग आए हैं यहाँ पे, और आम घरों के लोग। और मिस्टर ऐश भी, आप अगर सोच रहे हो ऐसे, वो भी एक आम घर का ही एक हमारी तरह ही है वो। ओके जब आप कभी मिलोगे आपको मिलेगा। बट कमिटमेंट, फोकस, उसने एक चीज सोची कि मुझे दुनिया को बदलना है। कैसे बदलना है? बदलते कौन बदलता है? लोग ही बदलते हैं ना। इलॉन मस्क ने सोचा कि रॉकेट ऊपर जा रहे हैं डिस्ट्रॉय, तो उसको वापस कैसे लेके आना है। एक आदमी ने सोच लिया, आ रहा है भाई रॉकेट वापस, 3-4 बार उसने गिराए, करोड़ों रुपए उड़ाए, बट अल्टीमेटली he succeeded in bringing that same rocket to the earth। और उसके थ्रू अब कितने सारे लॉन्चेस हो चुके हैं। स्टारलिंक जो उसकी कंपनी है, उसके थ्रू जो इंटरनेट मिल रहा है, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, एवरी 3-4 मंथ्स छोटे छोटे सैटेलाइट में घूमने शुरू हो चुके हैं। और स्टारलिंक इंटरनेट दे रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट। शायद इंडिया में नहीं है अभी, बट ऑन डिमांड हाई स्पीड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट टू योर डिवाइसेस, अनइंटरप्टेड चल रहा है। किसने सोचा? इंसान ने सोचा, राइट। तो ऐसे मिस्टर ऐश ने वही बात सोची कि यस मुझे इस दुनिया को ऐसा चीज देना विद ऑटोमेशन, विद टेक्नोलॉजी, विद ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, जहां पे एक जो इंसान है, फॉर एग्जांपल एक लेमैन इंसान है, उसको नहीं मालूम, एक रिक्शे वाले को, एक रेडी वाले को, हमारे मदर फादर्स, उनको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, बट उनको फोन पकड़ना आ गया है, उनको फोन को लॉग इन करना आ गया है, उनको देखना आ गया है चीजें। तो अगर वो टेक्नोलॉजी उस लेवल के इंसान को इम्पैक्ट करेगी, जो चीजें बना रहे हैं, तो दैट मीन्स बाकी को तो करी जाएगी, राइट। तो वो सारी चीजें जब लेके आए, इसलिए हम इतने, ये सारी बातें हुई हैं मिस्टर एस के साथ, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही एग्जैक्ट बातें हुई हैं कि ऐसे ऐसे मैं करने जा रहा हूँ। ओके इंसानों की लाइफ में सुधारने जा रहा हूँ। टाइम लगेगा, तब भी बोला था ये मैं बता रहा हूँ, तब मुझे बता रहा है टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, बनाओ यार दे दो। मुझे भी ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम, मैं बता रहा हूँ, दिसंबर ऑफ 2018, 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन को मिस्टर ऐसे बोला कि हम लोग, जो उस टाइम का सिस्टम था एफिलिएट मार्केटिंग वाला, कि हम लोग लॉन्च हो जाएंगे पहली बार। बट पहली बार 25 दिसंबर 2018 को जो हमारी गो फाउंडर वाली फर्स्ट वेबसाइट थी, वो लाइव हो गई थी और हम लोगों ने पहली बार देखा। अब सोचिए 4 महीने हमने ऐसे बिना वेबसाइट के निकाले, विदाउट एनीथिंग, ओनली जब ऐश आते थे, तो विश्वास देखिए किस लेवल का होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो इंसान तब भी हमारे सामने आके बोल रहा था ऐसे, जैसे लाइव हम बात कर रहे हैं, और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बना रहा हूँ भाई साहब मैं सिस्टम, आ जाओ जिसको आना है, राइट। एंड जस्ट $97 तो आए, तो वो सिलसिला चला। बट ये भी रियलिटी है कि आज 6 साल हो गए और हम लोग स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। ये भी रियलिटी, अगर कोई अरे ये तो ऐसे बोला रहे 6 साल हो गया, डेफिनेटली हो गए हैं। ओके और फ्रस्ट्रेशन होती है, ये मुझे भी होती है। ये ऐसे नहीं हम कोई दूध के धुले हुए हैं ऐसे कि हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, हमें भी होती है। ओके बट जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो हमारे दूसरे साइड का दिमाग बोलता है कि नो बेटे वेट करो,
देयर इज समथिंग इन दिस पर्सन, ये आदमी के दिमाग में कुछ है, इसका हमें साथ देना है, ये कर तो रहा है ना चीजें, भागा नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये तो आ जाएंगे फिर भाग जाएंगे, अभी भी ये कह रहे हैं, ये कहते ही रहेंगे कुछ नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा। वेट करिए, राइट, वेट 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 करिए। इंतजार का, सब्र का फल मीठा होता है। और ये कहावत शायद ऑन पैसिव के लिए बनी थी हजारों साल पहले, जब भी बनी होगी, राइट, कि सब्र का फल मीठा होता है और ये होने वाला है, राइट। एनीवेज, बहुत अच्छे वो बातें हैं, बट वो बाद में करेंगे। बट या ओवर टू नगमा और व्हाटएवर जो भी आप लोग भी हो यहाँ पे। एंड तो बहुत लंबा है, बट बेसिकली मेरे कहने का मतलब है बी पॉजिटिव। आप एक बहुत अच्छे इंसान है मिस्टर ऐश, उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनका कमिटमेंट है, फोकस है, और वो कहीं भागेंगे नहीं। जो कह रहा है ना कि ये तो भाग जाएंगे, कुछ लोग दिमाग में डालने की कोशिश कर, मेरे पास बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो मेरा उन्हीं लोगों को होगा, बाकी तो सब पॉजिटिव है मुझे मालूम है, तो मेरा उन्हीं लोगों को मैसेज है कि भाई साहब, अगर आपके दिमाग में वो फ्रस्ट्रेशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, राइट। तो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है तो उसको निकालिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे हैं, ये सब लोग, इंडिया के 5-6 लाख फाउंडर भी यहाँ पे हैं, और उन 5-6 लाख फाउंडर्स में से अगर 10, 15, 20, 50 लोग ऐसे हैं, इट डजंट मैटर कि वो बाकी के 5 लाख 6 लाख लोग भी ऐसे हैं, वो सबके सब उसी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। नो डाउट इनको भी आपके जैसे ये 6 के 6 लाख लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन होती है, ओके। मिस्टर ऐश को भी होती है फ्रस्ट्रेशन कि मैं क्या करने जा रहा था और मुझे 6 साल लग गए और अभी तक नहीं, वो भी होती है। बट उसका मतलब ये नहीं कि भाग जाना, उसका मतलब भाग जाना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि उस चीज को जहां से फ्रस्ट्रेशन, उसको सही करके और दुरुस्त करके हम सबके सामने, लोगों के सामने लेके आना। सिंपल, क्लियर, ये बहुत सिंपल है असल में, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है इसमें, बट लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ओके, तो इसलिए जब आप कमिटमेंट वाले लोग जितने भी हैं, आप उठाइए, सोचिए कौन कौन है मार्केट में कमिटमेंट वाले लोग। ऐसे ही होता है, गूगल तो बंद होने के किनारे थी, वो कह रहे थे भाई साहब, हाथ जोड़ते उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, उन्होंने हाथ जोड़ते कि भैया ये होगा ही नहीं यार, हो ही नहीं सकता ये, राइट। बट फिर जब दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचा, करा, और आज गूगल आपके सामने है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें नथिंग टू वरी अबाउट है। मिस्टर ऐश आ रहे हैं, नो डाउट थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उनसे भी, ओके, होती हैं, और गलती किससे होगी? जो सही इंसान है, ओके, जो पहले ही शातिर, उससे नहीं होगी, वो तो शातिर ही रहता है। जो सही है, थोड़ा मतलब हम्बल है, उसी से गलती होगी। और वो जब गलती होती है उसके बाद उसको फिर सोचता है कि यस, अब मुझको गलती नहीं करनी है, अब मैं बिल्कुल सही करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, सारा कुछ है, तो वो सही होके चीजें सामने आई थी। एनीवेज, बैक टू नॉर्मल। यस, एग्जैक्टली। और इसलिए बार बार मिस्टर ऐश कहते भी हैं कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनके रास्तों में ही इस तरीके से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और सीधे साधे लोग फायदा उठाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बट नो डाउट हम सभी सक्सीड करेंगे, और मिस्टर ऐश अगर ऐसा कह रहे हैं, वो हमें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं संगीता मैम, योगिनी मैम, परवेश सर। तो 1 by 1 सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज जानेंगे, 1 by 1 चलेंगे सभी के पास। तो यस, संगीता मैम, वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग इंडिया। एंड बहुत दिनों के बाद आज वापस हम लोग सबके सामने हैं। तो जब भी हम सामने हैं वो अलग बात होती है, लेकिन हमारे जब भी मेंटर सामने आते हैं, लीडर्स लाइक योगिनी मैम, मेंटर यानी दिल्लन सर, एंड बाकी सब लीडर्स को देखते हैं, तो ऑफ कोर्स सबका खून है ना, वो बढ़ जाता है रियली। बिकॉज जैसे कि नगमा मैम ने फर्स्ट आते ही पूछा था मुझे कि आपको लास्ट 360 कैसे लगा। ऑफ कोर्स हमें तो सबको अच्छा ही लगा, क्योंकि बहुत सारे हमें लास्ट 360 में बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि सर ने पूरी जो भी हमें जो सुनना चाहते हैं वो सब कुछ हमें सुनने को मिला लास्ट इसमें। लेकिन बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स का एक ये रहता है कि नहीं, जब तक उन्हें एक फोन करके सबको
नहीं पूछते तब तक उनको भी सुकून नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या बोले, मतलब फिर भी हमसे और कुछ एक्स्ट्रा अगर उनको मिलता है तो ऐसे लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक्स्ट्रा हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। जब भी आप लोग जो सुनते हैं ऐश को, वही हम सुनते हैं, लेकिन हम लोग मतलब बहुत ही माइन्यूटली ईच एंड एवरी वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लेते हैं एग्जैक्टली ऐश सर आगे क्या बोलना चाहते हैं, और वो वर्ड हम समझ के हमें इसके लिए तो हम इतने पॉजिटिव रहते हैं, जो भी एक अच्छी तरह से और एंगेज हम जो लीडर्स होते हैं उन जब भी एस सर को सुनते हैं तभी एक बहुत ही अच्छा लगता है कि एस वे एग्जैक्टली नो उनको क्या बोलना है और हमें क्या सुनना है। तो वो पॉइंट एग्जैक्टली हमें जो दोनों में वही डिफर होता है कि एग्जैक्टली हम जो सुनते हैं और वो लोग जो सुनते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बस बहुत ही जैसे कि दिलन सर ने आके बताया कि मैंने भी वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत सारे नगमा जी ने वीडियो बनाया था, तो सबने बनाया ही होगा, लेकिन और भी हमारे यूट्यूबर है जो बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं, मैं उनको भी दुखी नहीं करना चाहूंगी, वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा ऑलवेज जानना उनकी एक आदत सी हो गई, क्योंकि हम पहले से उनको हैंडल करते आए हैं, पहले से उनके सवालों का जवाब देते आए थे, तो उनको उनका एक्सपेक्टेशन अभी भी हमसे उनका एक्सपेक्टेशन और कुछ ज्यादा नहीं है। तो बस हम एक फोन उठा के उनको रिप्लाई करें, और हम आज भी वो करते हैं, या व्हाट्सएप कम से कम व्हाट्सएप पे तो आंसर कर ही देते हैं। एंड दे बिकम मतलब अगर हम लोग किसी को कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, बस कुछ दो बातें बोल के अगर सामने वाला बहुत खुश होता है तो क्यों ना करें उनको वो भी सेटिस्फेक्शन क्यों ना दे। तो वो तो हमेशा हमारे सभी जो भी जिनको भी कॉल आते हैं वो सभी लीडर्स करते हैं, मुझे पता है, बिकॉज ये तो नॉर्मली हो गया है सभी को आंसर करना। सो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमारे लिए आगे खड़ा है, जैसे कि एस सर ने बोला। एंड वी ऑलवेज नो कि हमने कभी ऐसे डिमोटिवेट या हम लोग कभी पैनिक नहीं हुए हैं ऑन पर्सपेसिव को लेके। हमें पता है दैट वी ऑल आर इन सेफ हैंड। हमारे जो सीईओ है वो हमें पता है कि उनकी नीयत क्या है, उनके मन में क्या है, और उनको पूरे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स और पूरे वर्ल्ड को, पूरे ह्यूमैनिटी को, एंटायर वर्ल्ड को क्या लेके आना है, हम सबको पता है कि उनका मिशन एग्जैक्टली क्या है। बस उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी उनको अगर हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को ही कुछ करना था तो मैं भी बहुत पहले हो जाता था। अगर 14 लाख लोगों को ही कुछ करना होता तो बहुत ही पहले हो जाता था। लेकिन हमारे जो सीईओ है उनको बस हमें कुछ खुश नहीं करना है, उनका एक इंटेंशन है, उनका एक एम है, उनका एक मिशन है कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करना है, टू अपलिफ्ट द वर्ल्ड। तो एग्जैक्टली इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड इसके लिए हमको ये जो टाइम है बस वी हैव टू किल दैट टाइम, बिकॉज वी नो कि बहुत अच्छा मतलब एक इनक्रेडिबल एक फ्यूचर हमारे लिए आगे आ रहा है। ऑफ कोर्स अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि क्या एग्जैक्टली एस सर हमारे लिए कर रहे हैं, और how hard he is working for our future and the future of entire humanity, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हम जो सोच भी नहीं सकते ना। जब भी हम बोलते हैं ना कि अबाउट बियॉन्ड द स्काई, तो अगर बियॉन्ड द स्काई भी अगर कुछ है ना तो ऐसे एग्जैक्टली आने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो इतना जल्दी नहीं आएगा, 6 महीने में और 1 साल में नहीं होगा, कुछ तो आएगा। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड एंड अमेजिंगली इनक्रेडिबल जो होने वाला है यहाँ पे ऑन पैसिव में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा और हमें पेशेंसली जाना है, बिकॉज एवरीथिंग गो स्टेप बाय स्टेप। जो भी कुछ होता है काम सामने ऐसे ही नहीं आता है। अगर एक घर भी हमको बिल्ड करना है, बड़ा अगर बंगलो भी हमें बिल्ड करना है तो उसको भी टाइम लगता है। पहले जगह लेना होती है, बाद में सब फाउंडेशन और बाकी सब चीजें, बहुत सारे चीजें ऑर्गेनाइज करके एक बंगलो रेडी हो जाता है। वैसे ही एक ना ह्यूज एम्पायर यहाँ पे खड़ा हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत कुछ करना जरूरी है। और इसके लिए इतने हेल्पिंग हैंड है, हमारी पूरी टीम है वो काम भी कर रही है, और डे नाइट कुछ ना कुछ हम सबके लिए बस वी आर जस्ट वेटिंग। हम तो कुछ नहीं कर रहे। यस ऑफ कोर्स जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन और पहले $97 दिए हैं, दैट इज द अदर केस, मतलब वो एक सेकेंडरी है। हमने कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे, बस हम लोग जो वेट कर रहे हैं ना
वही आपका पेशेंस और वही जो वी आर स्टैंडिंग विथ आवर सीईओ मिस्टर ऐश, वही उनका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। वही सपोर्ट उनको ईच एंड एवरी सिंगल डे, ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट काम करने के लिए और भी प्रोत्साहित करता है, एनर्जी देता है। वो एक सपोर्ट है जो हम दे सकते हैं, ना कि हम लोग कुछ गलत बोल के, या हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं यहाँ, बस ग्रेटिट्यूड देना अपने कंपनी के लिए, ब्लेसिंग देना अपने कंपनी के लिए, एस सर के लिए और उनके फैमिली के लिए और पूरी टीम के लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अगर ये हमने किया तो भी हम बहुत ही कुछ अलग कर सकते हैं यहाँ पूरी दुनिया में। जो हमारे सीईओ का एक मिशन है, हम लोग वो पूरा कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है ऐसे बोलने के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लीडर्स है यहाँ पे। मैम है, सर परवेश सर है, दिलन सर है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो ऑफकोर्स मैं मैम ने, अगर नगमा जी ने मुझे वापस टाइम अपॉर्चुनिटी तो वापस में आऊंगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें थैंक यू संगीता। जस्ट इसमें थोड़ा सा एक दो बातें टच करेंगे क्योंकि अपडेट की बात चल रही है यहाँ पे। बट हाँ, उससे पहले आज नीरज नहीं है यहाँ पे। अब नीरज कहाँ है आज? ओके, कहाँ है? चिलैक्स, ओके, चिल कर रहे हैं आज अपनी फैमिली के साथ। ओके, पिकनिक गए हुए हैं एंड उसको मैंने बोला ओके भाई साहब आप पिकनिक करिए, कोई बात नहीं, रेस्ट करिए, हम लोग सब लोग भी इधर ही हैं। तो नीरज इसलिए उधर है। ओके, तो वहाँ गए और बाकी लोग भी थोड़े इधर उधर बिजी थे। मे भी कभी भी आएंगे यहाँ पे। ओके, दिनेश भी कहीं गया हुआ था तो ही विल बी बैक सुन, बाकी के लोग भी। ओके, ये तो वो बात थी। बट अगेन द थिंग इज दैट कि देखो, एज जब बोलते हैं ना आजकल तो उसको प्रिसाइज सुनना चाहिए, बोल क्या रहे हैं, राइट? 2 लाइन की अपडेट होती है, राइट? अगर हम सीधा मैंने मिस्टर ऐश आए, उन्होंने बोला कि ओके एवरीथिंग इज गुड और सारा कुछ, और हम मतलब कि उनको लाइव लिंक जो है वो संडे तक आ जाएगा उनके पास। ओके, लाइव लिंक में हमें नहीं, लाइव लिंक उनको। ओके, तो लाइव लिंक आपने सोचा आपको क्योंकि लाइव समझ आया तो लाइव हो जाओगे, तो बहुत लोगों ने ऐसे सोच लेते, ऐसा नहीं है। लाइव लिंक उनके पास, क्योंकि एडमिन लिंक्स और ये वो जो मेन होता है सोर्स, उनके पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, देखते हैं करें, और उसके बाद उन्होंने बोला भी हम किसी भी दिन इन अ वीक्स टाइम, मे बी अगला जो 360 उससे पहले। ओके, तो साथ में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अगर 7 दिन है, वीक है, 7 दिन है, तो तब भी गुड है, हम लोग आ सकते हैं। और आप में से कुछ लोग अगर पैनिक हो रहे थे तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम हैं मार्केट में, हम इधर ही हैं, हम लाइव हैं, मतलब कि ठीक है ना, कि जो लोग सोचते कि नहीं है, ताकि आपको तो 8वें 9वें दिन और कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि कुछ बग फिक्सेस होंगी, तो 8वें 9वें दिन हम और सही हो जाएंगे, 10वें दिन और सही हो जाएंगे, 11वें दिन हो जाएंगे। तो अगर आप कहोगे तो हम 7-8 दिन के बाद कभी भी लाइव हो सकते हैं। बट जो लाइव लिंक है वो उनके पास ऑलरेडी संडे को आ जाएगा। ओके, तो वो उनका कहने का मतलब ये था। हमारे पास लाइव कब होना ये नहीं बताया था मिस्टर ऐश ने। ओके, हमारे इतना ही बताया था कि हम उसके बाद कभी भी जा सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, और हम लोग चीजें को कर सकते हैं, देख सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, और अपना सारा जो भी हमारा टीम का स्ट्रक्चर है, वट एवर जो भी देख सकते हैं, वो चीज है। वेबसाइट में आपको इक्का दुक्का चेंजेस मिलेंगी वहां पे देखने के लिए, राइट? क्योंकि वो मेरी बात हुई है मिस्टर एस से इस सिलसिले में, राइट? कुछ अपडेट्स के रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी कि आप डायरेक्ट उधर इस वेबसाइट पे डालो सारा कुछ। ओके, एक मेन पेज के ऊपर, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ओएस में ही सारा कुछ होगा, ओ फाउंडर की वेबसाइट ही नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो उसके बीच में ही सब कुछ दे देंगे ओएस के बीच में, तो 2 वेबसाइट आई थिंक नहीं होंगी, एक ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? लेट्स सी क्या होगा, क्योंकि जो मिस्टर एस से मेरी बात हुई उनके बात से ऐसा लग रहा था मुझे कि वो कह रहे हैं कि मैं एक में ही अब सब कुछ करना चाह रहा हूँ, ओएस जो इकोसिस्टम है उसी में करना चाह रहा हूँ। लेट्स वेट। बट हाँ, कुछ सजेशंस थी, सजेशन बेस्ड ऑन आप लोगों के ही बहुत सारे सवालों जवाबों के बेस्ड थी, जो कि मैंने मिस्टर ऐश को बताई थी, और उन्होंने एग्जैक्टली बोला था कि मैं ऐसे ही करने वाला हूं। और क्योंकि फीडबैक थी उनको, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कुछ लोग अपने आप ही क्रिएट कर देते हैं, पता नहीं कहां से करते हैं, या उनको शायद कुछ ज्यादा समझ आती है हमारे सबसे बाकी लोगों से, तो वो कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं, राइट? तो इसलिए मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं शायद वहां पे एक डेडिकेटेड पेज ही बना दूंगा, कि वहां पे वो पेज पे वही इन्फॉर्मेशन है भाई साहब, सब दुनिया के लिए और कुछ नहीं है। पढ़ो, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, वहां पे ट्रांसलेटर भी होगा, क्लिक हिंदी में, क्लिक मराठी में, क्लिक इसमें, क्लिक उसमें करो, आप पढ़ो एंड मजे में रहो। ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि पैसे का जिक्र ऐश ने नहीं किया कभी भी,
ओके, ये आज मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें आई हैं पिछले हफ्ते में भी, ओके, उससे पिछले हफ्ते में भी, उससे पिछले हफ्ते में भी। कुछ लोग अपना दिमाग लड़ा के और अपनी अपनी टीम्स को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ये तुझे आएगा, ये तुझे आने वाला है, ये मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रिटर्न में किसी की इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे करके उनको बोला जा रहा है, राइट? ऐसा नहीं है। ओके, नंबर 1, पेमेंट के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में मिस्टर ऐश ने हमारे साथ किसी के साथ डिस्कस ना किया है, ना वो कभी करेंगे। पहली बात, ऑलमोस्ट सेम ही कंपनसेशन प्लान जैसे पहले वाला था रहने वाला है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, उसमें इक्का दुक्का चेंजेस आने वाली हैं, वो उल्टा हमारे फायदे के लिए आने वाली हैं। मैंने कहने का मतलब है, राइट, फायदे के इन द सेंस कि उसमें मिस्टर ऐश को लग रहा है कि मुझे कुछ ज्यादा देना है लोगों को, ऐसे करके मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, राइट? क्योंकि ये भी बात हुई है। अब ठीक है ना, कुछ लोग रहे इनको कैसे मालूम है, ये क्या कैसे मालूम है, बात इसलिए क्योंकि बात करता हूं मैं, ओके, बात होते इसलिए मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करता हूं। हर एक फाउंडर का जो स्ट्रक्चर अलग है, उसका पे आउट का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें बोनस जो होगा वो भी अलग अलग होगा। ये मैं बता रहा हूं आप सबको पहले से। कोई सोच रहा है इसको इतना बोनस आ जाएगा, हम सबको इतना बोनस आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके मिस्टर, देखो मैं आपको सब कुछ क्लियर इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपको मालूम चलता रहे, आइडिया होता रहे। ओके, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, उसका ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों के साथ आप पैसे की बात नहीं करते, आप फालतू, तो पैसे की बात ही कर रहा हूं, सुन लीजिए आप प्लीज। ओके, अब इसको तोड़ मरोड़ के मत पेश करना जो भी है, ये एमएलएम नहीं है, पहले इसको समझो, क्योंकि कुछ एमएलएम वाले दिमाग हैं, वो अपने दिमाग से कुछ ना कुछ क्रिएट करके अपनी टीम्स को बताते हैं, तो उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग में कुछ करके और मैं योगिनी को बता दूं योगिनी ऐसे 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 ऐसे, तो वो मेरा दिमाग है, उससे कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी का उस कंपनसेशन प्लान से उसे कुछ लेना देना है, वो मेरे दिमाग की उपज है, और मैं जस्ट योगिनी को या अपनी टीम को खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूं ताकि ये लोग, ठीक है, वो ठीक है, वो अगर अपनी टीम को ऐसे मोटिवेट करके रखना चाहिए, इट्स ओके, वो उनका है, बट उससे कंपनी का कोई कंपनसेशन प्लान से लेना देना नहीं है। ओके, और जब बोनस की जब मैं बात कर रहा हूं, ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो इसमें दो चीजें अलग अलग समझिए। एक जो हमारा कंपनसेशन प्लान है वो यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है। ओके, वो एल्गोरिथम चलनी है, वो अकॉर्डिंग टू योर टीम, अकॉर्डिंग टू ये वो ऑटोमेशन में है वो सारा कुछ। दूसरा पार्ट इसका बोनस का है, बोनस का पार्ट जो वो ऑटोमेशन में नहीं है, बोनस का पार्ट जो है वो मिस्टर ऐश डिसाइड करेंगे कि मुझे कैसे बोनस बांटना है, क्या मुझे 10 रुपए बांटने हैं या मुझे 1000 रुपए बांटना है। ओके, तो वो खुद डिसाइड, वो एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है। और बोनस मुझे कैसे कैसे देना है, कब देना है, मंथली देना है, वीकली देना है, या 6 महीने में एक बार देना है, या साल में एक बार देना है, ये भी है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ उनका है वो, ठीक है। इसके भी आगे एक और पार्ट है कि बोनस जो है वो इंडिविजुअल फाउंडर्स को कैसे कैसे बांटना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल टीम है, सिंगल लोग हैं, ओके, यहाँ पे सिंगल से थोड़ा 2-4 वाले भी हैं, यहाँ पे हैवी हिटर्स हैं, बड़ी बड़ी टीमों वाले फाउंडर्स हैं, तो सबको कैसे सही रखना है। ये नहीं कि ओ इसकी टीम बहुत बड़ी है भैया, ओके तू ही ले ले सारा, नो, ओके, ये बेचारा सिंगल है, तो इस सिंगल को मुझे कैसे, उसका जो कंपनसेशन आना प्लान वो तो एल्गोरिथम चलता है, उसको छोड़िए। तो ये जो बोनस है, तो बोनस में मुझे ये सिंगल आईडी वाले को भी कैसे सेटिस्फाई, कैसे सही करके रखना, तो मैं उस हिसाब, फॉर एग्जांपल कंपनी का डाटाबेस है, ओके, मेरे पास 5 लाख लोग ऐसे हैं फॉर एग्जांपल सारी दुनिया के जो सिंगल हैं, फॉर एग्जांपल उनका कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं, ओके, मेरे पास में भी 2 लाख लोग ऐसे हैं कि इनकी 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लोग या 10-10 ऐसे वाले लोग हैं। मेरे पास 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 500, 1000, 2000 ऐसी वाली टीम है, एक ब्रैकेट वाली, या मेरे पास ऐसे 10,000 लोग हैं जो कि 10-10 हजार वाली टीमों से ज्यादा हैं, राइट। तो ये बाइफरकेशन है उनके पास सारी की सारी, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स,
कि मेरे पास फंड्स कितने हैं, क्या मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या मेरे पास 10 लाख रुपए है, क्या मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ है, तो उसके हिसाब से मैं अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज सिंगल ये करके मैं बांधूं ताकि सबका एक फेयर हिस्सा आए। तो इसीलिए अगर किसी को बोनस ज्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, तो उसमें कोई वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूं कि ऐसे होने वाला है, राइट। तो ये बोनस का पार्ट है, एल्गोरिथम चल रही, वो कंपनसेशन प्लान आपका अलग से आएगा, वो आएगा, बट उसमें भी मिस्टर ऐश ने ब्लेंड कर दिया है सारा कुछ, ओके, सिंगल, डबल, ये हिटर अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू, तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर देखोगे, तो पैसा आएगा, फेयरली सबको आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे स्विच ऑन की और आपका एक झटके में बैंक अकाउंट भर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे प्रमोट कर रहे हैं ग्रुप में, ओके। अब मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मेरे पास उनकी बातें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं जस्ट उनको कह रहा हूँ, ठीक है, आपको आपकी टीम से मोटिवेट करना है, प्लीज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे कंपनी का लेना देना कुछ नहीं है। कोई कह रहा है इतना करोड़ उसको आएगा, पहले दिन इतना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एमएलएम नहीं है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आपको एक ही रात में धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो ये अपडेट है, ऐश को आने दीजिए, अगले हफ्ते तक, जो अगला हफ्ता है उसमें काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले सुना करिए, फिर 2, 4, 10 बार किसी से डिस्कस किया, फिर डिसीजन पे आया करिए। यहाँ पे आप खुद ही आपके जिम्मेदार हो नॉलेज लेने के, ओके। आप अपने लीडर पे या हमारे पे डिपेंड बिल्कुल मत रहिए। मैं तो शरेआम बोलता हूँ हमेशा, हमारे ये नहीं कि ओके हम आपको बताएंगे, आप खुद उसको एनालाइज के, ओके मैंने ये बोला, उसने ये बोला, क्या कंपनी की अभी जो वेबसाइट आएगी क्या उस पे है ये चीज, अगर है तो विश्वास करिए हमारे ऊपर, वरना मत करिए। मैं तो शरेआम बोलता हूँ। ऐसे ही एक बात इंडिया में कुछ लोग दिमाग में डाल रहे हैं, कुछ लोगों के, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है भाई साहब, मेरे पास पुख्ता न्यूज है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं ना 100 अरब डॉलर की ना शर्त लगाता हूं उनके साथ, आ जाओ 100 अरब डॉलर की, या तो मुझे दे देना, ओके। जो लोग ऐसा बोलते हैं भाई साहब, इंडिया के इतने सारे फाउंडर, मैं बता देता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है ऐसे बहुत, मुझे नाम पता है कौन कौन लोग बोलते हैं ऐसे। मिस्टर एज के साथ 6 साल हो गए काम करते हुए, 6 साल, और आप नहीं जान पाए इसको, ना मैं भी अभी जान पाया किस लेवल के ऊपर आके वो काम करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको कब देनी है, कितनी देनी है, और कौन सी नहीं देनी कभी भी, ओके। ये जो कंपनसेशन के प्लान मैं बता रहा हूँ ना, ओके, मैं बता रहा हूँ, कोड वर्ड में बताया मिस्टर एश ने मुझे सारे, क्या है नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ कैसे चलेगा थोड़ा। तो जो आदमी इस लेवल के ऊपर अटैच है, अभी मैं मैसेज करूँ अभी जवाब देंगे ऐश, सोचो, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो बाकियों को कहाँ मिलेगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, जब मुझे इतने साल मिस्टर एस के साथ काम करते हो ना, उनके लिए ऐसा नहीं कि गुरसमिंदर मेरे शायद करीब है तो शायद मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो मेरे करीब नहीं है उसको मैं नहीं दूं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बना रहे। अगर ऐसे होना होता ना, पता नहीं अब तक तो पता नहीं ऐसे क्या कर लेते। तो जो एमएलएम माइंडसेट वाले लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास है, तो हम तो शरेआम बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम तो ये बोल रहे हैं देखो आके, ओके। बट हमने मिस्टर एश ने जो हमें बताया, जिस लेवल पे बताया, उतना ही हम उतना शेयर करते हैं, उतना आपको शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी हम ये कहते हैं कि ये 100% नहीं है। अगर मैं आपको बोनस के बारे में ये बताऊं, ये 100% नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं 100% के नजदीक है, इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, कंपनसेशन प्लान में भी ऊपर नीचे होगा अभी, राइट। और एक दो चीजें वो मैं बताना नहीं चाहता अभी क्योंकि वो बुरा लगेगी फाउंडर्स को, मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर लोग कहते हैं कि सर आप ऐसे आके बोलने लगते हो, तो मैं पहले बता, एक दो बातें हैं, ओके, जो कि फाउंडर्स को बुरा लगेंगी, ओके, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं आपको पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि वो ये जो मिस्टर ऐश को एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 5-6 सालों का, और अब खास करके अब जो हुआ है, ये उससे रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ, ओके। ये सेटबैक जो लगा है, ओके, बैक एंड के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये है वो है। अरे जब आप क्वालिफाइड हो, आप स्टाफ के क्वालिफाइड है, आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, तो आपने ऐसा धोखा किया है, बताएंगे ऐश आपको आगे, ओके। या आपको जस्ट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ओके, कि
आप एक क्वालिफाइड हो यार, आपको ये नहीं मालूम कि डाटा का बैकअप लेना है? काय के आप एम्प्लॉय हो, काय के आप डाटा साइंटिस्ट हो भाई? अगर मैं मिस्टर ऐश एक सीईओ है तो वो तो आपके ऊपर भरोसा करना है ना कि आप बैठ कर आप उसका बैकअप नहीं लोगे। तो किसकी गलती है? ऐश की गलती नहीं है, उनकी गलती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी के थ्रू ये सारा कुछ गलत वलत हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट अगेन मिस्टर ऐश वो सारा कुछ लेके आगे सिक्योर करके आके, तभी जब पहले आए ऐश, क्या बोला ऐश ने? हमारे पास अब 100% डाटा सिक्योर होके आ गया, यही बात बोली ना उन्होंने। इसके तीसरी बात नहीं बोली। तो समझो डाटा ही चुराने वाले थे कुछ लोग, समझो आप। और उसमें ऐश का दोष नहीं है, ये जो बैठे हुए थे राइट, ऑफिस में बैठे हुए थे। ओके, तो समझिए फिर भी वो उस लेवल के ऊपर आके सिक्योर करके हमारे फ्यूचर के लिए चीजों को लेके आ रहे हैं, राइट। तो बहुत बड़ा सेटबैक था, मैं बता रहा हूँ। मिस्टर ऐश ने बताया कि कंपनियां बंद हो जाती हैं बट फिर से आ रही है ऑन पैसे। तो यहाँ पे सोचा करिए कि किस लेवल के ऊपर एक इंसान मेहनत करके फिर से हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लेके आ रहा है, जूझ रहा है, अपना ही पैसा लगा रहा है, अपना सारा कुछ कर रहा है और सारा कुछ फंड्स हो रहा है। बट आने वाले दिनों में नो डाउट हम सब, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन प्लीज रखा करिए। थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे मालूम है, राइट, बट प्लीज थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन पे रखा करिए। कुछ लोग अगर आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ टीम को बोलते हैं, ठीक है, वो उनकी होगी यार मजबूरी, ठीक है ना, सिंपल, बट उससे कंपनी को कोई लेना नहीं। वो करें, वो अगर उनको बोले कि पहले दिन तुझे $25,000 आ जाएगा, तुझे इतना आ जाएगा, वो उनकी दिमाग की वो है। ओके ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बैक टू नगमा। योगिनी जी, यस वेलकम। यस, वेलकम योगिनी मैम। यस, थैंक यू सो मच नगमा। सबसे पहले दिलीप जी को एनिवर्सरी की, और दोनों एनिवर्सरी की बोलूंगी मैं कि 6 साल उन्होंने कंप्लीट किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो। और 6 इयर्स बहुत कम टाइम नहीं होता है। हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जिनको 3 साल 4 साल कंप्लीट हुआ है, तो हमारे से ज्यादा 2 साल और है। तो 6 इयर्स का कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी रखना, इट्स अ बिग डील। ये बोलूंगी मैं कि बहुत पेशेंस लगता है, और बहुत सारी चीजें हम दिलन जी से भी सीखते हैं कि इतने सारे समय में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। एवरी वीक हम कुछ बातें बहुत मिस करते हैं, टीम चैंपियंस का प्लेटफॉर्म बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमेशा की आदत हमको उसकी हो चुकी थी। और अभी प्राइम डिस्कशन में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते हमको, अगर उन्होंने बोला कि योगिनी जी आप अवेलेबल हो तो अगर आप आ सकते हो तो इट्स लाइक, अरे वो बोलते ना कैसे, मैं कैसे अगर कोई आपको बुलाता, अरे आपको आना है, तो हाँ इमीडिएटली तुरंत जाते हैं, नहीं बाबा कैसे मना कर ही नहीं सकते, मायके से कोई बुलाए तो मना कर नहीं सकते, वैसी वाली चीज होती है। तो बहुत बढ़िया समय है। और कुछ बातें ऐसी होती है, एक लेमैन की तरफ से अगर मैं बोलूंगी कि एक साधारण जो लोग है, जो उन्होंने बोला कि नॉर्मल हम सब एक ऐसे कल्चर से आए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम एक ऐसे कल्चर से, या फिर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ विलेजेस से है या फिर सिटीज से है, जिनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, मगर ट्रस्ट के ऊपर, बिलीफ के ऊपर कि नहीं, आज अगर हमारे साथ में इतने लोग हैं, भले कुछ भी हो जाए, अगर ये लोग खड़े हैं आज हमारे साथ में, तो हम इनके साथ में है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होके आपको कॉल्स भी करते हैं, मगर जब हम उनके साथ बात करते हैं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग लोगों से आपको कॉल आते हैं और हम लोगों के साथ में बात करते हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए हमें उस हिसाब से ही, उस माइंडसेट से ही लोगों के साथ में बात करनी चाहिए। लोगों के साथ में बात करने के बाद में आप, जो मुझे फील होता है वो मैं आपको बता दी, बहुत सरवाइव कर रहे हैं लोग, बिल्कुल सरवाइव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को फैमिली की परेशानियां है और कुछ परेशानियां है, मगर फिर भी लोगों का कहना जब आप सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि लोग आज भी ऐसे हालात, इतनी सब सिचुएशंस में से जाने के बाद में भी लोग जब आपको कॉल करने के बाद में खुद होके ही बोलते हैं कि भले और 1-2 महीना लगेगा, चलेगा, मगर बस सिस्टम शुरू हो जाए। उनका उनका वो जो सेंटेंसेस होता है कि पैसा कभी आएगा,
आज आएगा, कल आएगा, या फिर 1 महीने के बाद में आएगा, 1.5 महीने के बाद में आएगा। बहुत सारे मेरे पास लोग ऐसे हैं जो कि पैसे के बारे में इमीडिएटली बात भी नहीं करते। उनका कहना है कि हमने जो भी पैसा लगाया है, बहुत मेहनत करके हमने पैसा लगाया है, और ये जो पैसा लगाया है, हमारी उम्मीद इतनी है कि जो हमने टाइम दिया है या फिर जो हम वेट कर रहे हैं, इसका सिर्फ ये शुरू होना चाहिए। हमारी फैमिली को हमारा हम प्राइड से बोलने हमें आना चाहिए कि हम लोग ने अगर टाइम दिया है या फिर अगर हम वेट कर रहे हैं तो ये वेट हमारा वर्थ है। तो ये लोगों का कहना है, ये लोगों की सोच है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मगर उनका ये सोचना है कि हमें ऐश पे बिलीव है, हमें ऐश पे ट्रस्ट है। आज भले ही कुछ भी हो जाए, मगर आज हमारे सामने सिस्टम अगर ऑन होगा तो आगे का जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे क्यों ना हो लाइंड अप हो ही जाएगी। तो ये उनसे सुनना भी बहुत बड़ी बात है। ये उनका ट्रस्ट, ये उनका बिलीफ ही हमें इतनी ताकत देता है कि हम, और भले ही हमें थोड़ा इंतजार है या ज्यादा है मुझे नहीं पता है, मगर जब भी आएगा तब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बोलते ना कि एक सुकून मिल जाएगा, एक पीस ऑफ माइंड जिसको हम बोलेंगे, वो उनको मिल जाएगा। और लोगों को इंतजार है कि अगर ओएस का सिस्टम भी ऑन हो गया ना तो भी लोग खुश हो जाएंगे। पैसे कभी आएंगे वो नहीं मालूम, अगर सिस्टम खुला तो आगे की बातें बिल्कुल लाइंड अप हो जाएंगी धीरे धीरे, ये लोगों को बिलीफ है। और उसी की वजह से आज लोग हमारे साथ में वेट पे है या फिर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वक्त आएगा। बिल्कुल, भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है मगर बिल्कुल आएगा। और संगीता ने जो कहा कि हर एक चीज के लिए वक्त लगता है। अगर हमें बिल्डिंग को खड़ी भी करनी है तो उसका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होता है। बहुत बार देखो, आप लोगों ने उसको देखा है नहीं देखा है, मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फाउंडेशन होता है, सब होता है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर चलते हैं, और फ्लोर के चलते चलते बीच में जो है, अगर इलीगल बिल्डिंग होती है तो उसको बीच में कॉर्पोरेशन वाले आके तोड़ देते हैं। यानी कि बीच में स्लैब, जो स्लैब पड़ता है उस पे होल बड़ा कर देंगे या फिर कुछ कॉलम्स तोड़ देंगे। ऐसे सब चीजें चलती है। मगर आपको पता है जो बिल्डर होता है ना वो कभी हार नहीं मानता। भले उसको कितनी भी उसका पैसा खर्चा होता है, उसकी बहुत सारी मेहनत उस पे चली जाती है, बहुत कुछ होता है, मगर जो उसके सामने सिर्फ एक ही फोकस होता है कि वो जो बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट करने के लिए ली है, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कंप्लीट करके उसमें रहने के लिए जो लोग आने वाले हैं, उन लोगों को उसको वो फ्लैट या फिर वो बिल्डिंग बना के उन लोगों को उसको देनी है। उसका फोकस सिर्फ उतना ही होता है। उसको उन सब चीजों में से कितनी परेशानियों में से जाना पड़ता है ये बाकी के लोगों को नहीं दिखता है, मगर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसका फोकस क्लियर होता है कि उसको ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके लोगों को रहने के लिए, लोगों के जो ड्रीम्स है, जिन्होंने वो घर का एक ड्रीम देखा हुआ है कि इसमें मेरा 1 BHK रहेगा या फिर इसमें मेरा 2 BHK रहेगा, ये उसका कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए उसका फोकस सिर्फ वही रहता है कि इसको मैं कंस्ट्रक्ट करके और आगे लोगों के हाथ में दे दूं। द सेम वे, अगर हमने ऑन पैसिव को, मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि अभी मेरे सामने कुछ चीजें हुई थी तो मुझे वो थोड़ा आसान हो गया आपको बताने के लिए। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि ऐश ने हमसे पहले, जब ऐश के दिमाग में जो भी वो बातें आई होगी, तो उनका फोकस बहुत क्लियर है। हम वो जो देखते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान उस चीज को देख नहीं पाएगा या फिर उसको समझना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में भी ऐश को सुनने के बाद में आप उनको अगर 4-5 बार सुनते हो तो हम बोलते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस जो होती है वो हम कुछ समझ पाते हैं, इतनी बार आप उनको सुनने के बाद में। तो होता है कि आप एक ही बार में उनको जज नहीं कर सकते, ना तो उनको आप उनकी बातें समझ सकते हो कि इन्होंने अभी ऐसे क्यों बोला। एक्चुअली जो लोग सुन रहे हैं उनको, वो लोग होते हैं, सिर्फ कुछ लोग होते हैं उनमें से जो सिर्फ सिलेक्टिव लिसनर्स होते हैं। वो अटेंड ही सेशन इसलिए करते हैं कि उनको जो सुनना है ऐसे, बस वो सुनने के लिए मिले और उनको दूसरा कुछ नहीं सुनना है। ऐश क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे उनका रीजन क्या है, या फिर वो किन सब सिचुएशंस में से जा रहे हैं, ये उनको सुनना ही नहीं है। उनको सिर्फ वही चाहिए जो वो सोच रहे हैं कि मुझे ऐश के जुबान से सिर्फ इतना ही सुनना है। और इसी की वजह से अभी जो लोग समझ सकते हैं कि बाबा ठीक है, ऐश ने अगर ऐसे बोला है
तो उसके पीछे और 2-3 रीजंस कुछ हो सकते हैं, या फिर इन्होंने अगर ये चीजें बोली है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रीड बिटवीन द लाइंस और भी कुछ हो सकता है। तो वो कुछ लोग जो है वो टैलेंटेड समझ लेंगे कि रीड बिटवीन द लाइंस क्या है और क्या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, बट सिर्फ हैप्पीनेस है, भले हर कोई, मैं आप जो भी है आज के तारीख में सर्वाइविंग मोड पे है हम। बहुत सारी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो कि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में से जा रहे होंगे। हर एक दिन निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, मगर फिर भी आज भी वो लोग एक होप पे है कि ऑन पैसिव आएगा और हम आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। तो होप बहुत छोड़िएगा नहीं, पॉजिटिव रखिए खुद को, किसी भी एंगल से आप नेगेटिव नहीं होइएगा। ये टेस्ट है आपका, ऊपर वाला भी आपको देने से पहले आपको टेस्टिंग करता है, और ये टेस्ट में से अगर एक बार आप निकल गए तो आपको वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कितना ही मेरी तरफ से आज। थैंक यू सो मच नगमा, बैक टू यू। थैंक यू सो मच योगिनी मैम। और सच में आपकी लाइंस बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ये जो वक्त है बस यही गुजार लीजिए, और इसके बाद तो जैसा मिस्टर ऐश हम लोगों से कहते हैं वैसे ही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड हों या फिर मॉनेटरी पार्ट हो, वो सारी चीज़ें आगे हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर डिलन सर ने एक सेटबैक वर्ड यूज़ किया था, तो मिस्टर ऐश ने एक और चीज़ कही थी कि उनको एक और लिंक कंपनी के जो टेक्निकल टीम है उनकी तरफ से मिल रहा है, जिससे वो मॉनिटर कर सकेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को। तो इससे ये पता चलता है कि अभी उनको ये ओनर लिंक मिल रहा है। इट मीन्स कि इससे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसी और को ही दे रखी थी, जिस वजह से उनको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिली। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम परवेश सर के पास ऐसे ही है बेसिकली। देखो ऐश की जो वर्किंग है ना, मैंने पहले बोला था कि हाँ मुझे 6 साल काम को तो इतना मतलब विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर। अब सिंपल सी बात बताता हूँ कि ठीक है आप यार ये करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दे देते हैं। ये वही आदमी कर सकता है जो खुद जिसका दिल साफ हो, ठीक है ना, कि ठीक है वो दूसरे को भी अपने जैसे ही समझता है कि यार अगर मैं ऐसा तो वो भी ऐसा ही होगा, राइट। तो 2020 में भी किसी ने ऐसे धोखा दिया था, राइट। एंड तब बहुत गुस्से में थे ऐसे दिसंबर 2020 या 18 दिसंबर 2020 की बात है। हमारे योगिनी जी आप गए थे हैदराबाद ऑफिस, तब भी किसी ने पैसे लेके भाग गए थे। और सोचो मैं खुद हैरान था, सारा का सारा पैसे का कंट्रोल उसको दे रखा था उस बंदे को, राइट। और वो बंदा 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया, राइट। एंड अब ऐश का तो ठीक है, ऐश ने मुझे फोन किया, मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत पहली बार मैंने देखा कि ऐश गुस्से में ये कर दूंगा। ऐश ने बोला कि मुझे अपने पैसे वापस लेने ही लेने। तब बैंगलोर में होते थे हम लोग, बैंगलोर से जस्ट शिफ्ट किए थे हम लोग इधर अपने हैदराबाद में, बट आधा स्टाफ बैंगलोर में था। एंड तो बहुत गुस्से में ऐसे ये मुझे ये करना है, वो करना। तो मैंने जब देखा तो मैंने सबसे पहले ऐश को ये बोला, लगभग पौना घंटा मेरे से बात करते रहे। मैंने ऐश को एंड में ये बोला, मैंने कहा ऐश सबसे पहले तो मैंने आपको ऐसे देखा नहीं कि गुस्से में, आप प्लीज शांत हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा आप सिस्टम को समझिए। मैंने एग्जैक्टली यही बातें बोली उनको। मैंने कहा मैं इंडियन हूँ, मुझे मालूम है इंडिया में सिस्टम कैसे चलते हैं, राइट। आप ये सिस्टम भूल जाओ। कनाडा अमेरिका का जो सिस्टम एक ऑनेस्टी पे टिका हुआ है कि अगर सॉरी बोल दी तो सॉरी है। यहाँ पे हमने सॉरी बोल दिया, छोड़ो, क्या वो उतनी मैटर नहीं करती, राइट। हम लोग ऐसे लाइटली ले लेते उस सॉरी को, ओके। यहाँ पे वो चीज, मैं कहा ये वाला सिस्टम को आप छोड़ो, और जो आप जहाँ पे खुद ऑन पैसिव को बना रहे उस सिस्टम को वहां पे समझो। वहां पे आपके स्टाफ की मेंटेलिटी को समझो कि जो आदमी 1.5 करोड़ रुपए लेके भागा वो क्यों भागा। पहली बात, आपका तो ट्रस्टेड था ना, आपने अगर उसको चाबियां दे रखी थी आपकी तिजोरी की तो आपको तो ट्रस्टेड होगा, तो वो भागा क्यों। मैंने उनको ये बात बोली, मैं को भागा दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया है कि नहीं यार ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने एग्जैक्ट ऐश को एक बात बोली, मैंने कहा ऐश मैं इंडिया के सिस्टम को समझता हूँ, जो 1.5 करोड़ रुपया आप सोच रहे हो ना कि मैं उसके ऊपर ये कंप्लेंट कर दूंगा और पुलिस एक्शन लेगी, मैंने कहा आप भूल जाओ, जो 1.5 करोड़ रुपए लेगा ना उसमें से वो 1 लाख रुपए निकालेगा और पुलिस को देगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। ये बात मैंने बोली उनको। सोचो, मैं समझता हूँ मैं कहीं इंडिया के सिस्टम को, ओके। आप ये मतलब आपका 1.5 करोड़ वापस वो नहीं आएगा, वापस छोड़ दो, ठीक है।
वो 1-2 लाख देगा, सिस्टम को खरीद लेगा, बात खत्म। ऐसे ही चलता है, प्रैक्टिकल है ये। मैं कहा इंडिया में आम बात है ये, ऐसे मत आप सोचो कि आप पता नहीं ऐसे ले लो, नथिंग विल हैपन, आपका पैसा गया गया, ऐसे बल्ला बल्ला। मैं कहा आपको क्या करना है, आप अपनी लीगैलिटीज को देखिए, ठीक है ना, आप अपने सिस्टम को देखिए कि कहाँ पे फ्लॉ है, और उसको करके, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। थोड़ा बहुत और भी है, 1-2 लोगों को ऐश ने 7-8 महीने लग गए उनको, उन लोगों को निकालने के लिए, बाकी की भी कुछ लोग थे। स्टोरी। तो अभी जब नगमा ने बोला कि वो लिंक्स और वो, तो अब वो मॉनिटर करेंगे अपने सारे सिस्टम को। वो एक अलग से वो है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, लाइव देख पाएंगे थ्रू वेरियस थिंग्स, उनकी वेबसाइट के में क्या चल रहा है, डेली के डेली वेबसाइट्स में क्या हो रहा है उनके, ओके, क्या कोई चेंज तो नहीं कर रहा, क्या कुछ ये तो नहीं कर रहा, डाटा डेली का डेली बैकअप, और वो सारा कुछ रियल टाइम में रियल उनके मॉनिटर्स पे होगा। तो जो एक्चुअल में होना चाहिए था, तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया बाकी के ऊपर, वो सारा कुछ अपने ऑफिस में ही उधर ही करना चाहते हैं। और ये बात 2020 में मैंने उनको बोली थी राइट, सोचो कि ऐसे नहीं है। और आपको आज बात तो पहली बार बताता हूँ, मुझे क्या बोल रहे थे, गुरसमिंदर आप कनाडा छोड़ के क्या इंडिया जा सकते हो, मुझे आप संभालिए, आप जाइए प्लीज। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं इंडिया को छोड़ के तो कनाडा में आया हूँ राइट, और मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इतने सारे लोग, फैमिली है, सारा कुछ है, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैंने सिंपल बोला। तो चलो ठीक है, मैंने कुछ मैकेनिज्म डाला, राजीव शर्मा को भेजा सिस्टम को चेक करने के, देखे, कुछ हमने फीडबैक भी दी उनको, काफी कुछ हुआ। और ऐसे ऐसे फीडबैक दी, जब मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंसान को यूज करते हैं लोग, राइट, बिना मालूम किए हुए भी। क्यों? क्योंकि वो जो इस सिस्टम में ऐश पल रहे थे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में दिया कि यहाँ के बच्चों को इंडिया वाले बच्चे चुटकी में चार जाएंगे, एक चुटकी में, यहाँ के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है उनको। हम लोग इंटेलिजेंट हैं बेसिकली, इंडिया के बच्चे, मैं कह रहा हूँ ओके, इंडिया का जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंस लेवल का एक नेक्स्ट लेवल है, मैं बता रहा हूँ। मतलब कि उस इंटेलिजेंस को वो सही भी यूज करते हैं और गलत भी यूज करते हैं इंडिया वाले, राइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे उतना ही सिखाते हैं जितनी उसको बेचारे को जरूरत है, और इंडिया में हमारे बच्चे वो भी सीखते हैं, उससे ज्यादा भी सीख लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में से सीखते हैं हमारे बच्चे यहाँ जो भी कुछ है। तो इसलिए मैंने आज को बोला कि इसको भूल जाओ, आप इंडिया में बना रहे हो तो इंडिया के हिसाब से चलो आप, ओके। इंडिया में सिस्टम्स कैसे चलते हैं उसको सोचो, उसको देखो, उसको करो, तो वो सारा चीजें डेफिनेटली। और अल्टीमेटली आते आते ये 6 साल में अभी ये सेटबैक लग गया, राइट। और अब उनको चीजें समझ आए, इसीलिए वो बात नगमा आपकी सही है कि यस, अब उनके सामने, उनके उधर वो सारा सिस्टम मॉनिटर होगा, चेक करेंगे, देखेंगे, ताकि रियल टाइम में अब दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, ओके। वो जब अगर दोबारा से होता है फिर तो क्या है, फिर तो जस्ट दैट मीन्स कि मिस्टर ऐश को ही फिर वो मालूम नहीं चल रहा किस बात। तो इसलिए वो चीजें ना हो, तो अब वो अल्टीमेटली वहां पे जाके मिस्टर ऐश वो सारी चीजों को वो दुरुस्त करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं, एक एक पल को मॉनिटर करने वाले हैं, और ताकि सिक्योर रहे, सारा कुछ हो रहा है। यस, ओवर टू नगमा, प्रवेश बैठे हुए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, अब चलते हैं परवेश सर के पास। यस, वेलकम परवेश सर। दिनेश आए थे, दिनेश कहाँ चला गया? आया था, चला गया। हाँ, अब आए थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे सर मुझे यहाँ पर। Okay. Yes, प्रवेश। वेलकम सर। Thank you so much, Nagma ma'am, for inviting me, and नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग ढिल्लो सर, नमस्ते संगीता मैम, और योगिनी मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू था, तो नमस्ते योगिनी मैम। और सच में बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से ढिल्लो सर ने हमारे बीच में इंफॉर्मेशन रखी। और सबसे पहले लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर कंप्लीटिंग 6 ईयर जर्नी नॉन पैसिव। और आपकी जो लीडरशिप है, कमिटमेंट है, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। आपका जो पेशेंस लेवल है, उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से हम लाइफ चीज़ को पॉजिटिव, अगर उसका एक एस्पेक्ट को देखें तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और अगर ऑन पैसिव की बात करें, ऑन पैसिव का जो मिशन और विज़न है उसकी बात करें, तो उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है वो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर की है। और उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि किस तरह से एक आदमी अपनी लाइफ में दूसरों के लिए, अगर उसकी लाइफ में कुछ करने के बारे में उसने सोचा है, तो वो दिन रात एक करके उसको हकीकत में बदलने के लिए अपना
जो टाइम है वो यहाँ पे लगाता है। और पहले भी जब भी कभी सेशन हुए थे तो मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अगर ऐश मुफारे सर ये चाहते, ये सिस्टम नहीं भी बनाते और अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो करते रहते तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पीछे जो उनकी एक मंशा थी, एक जो कमिटमेंट है, उन्होंने जो एक सपना देखा है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का, वो सबसे बड़ा है। और उस सपने को ही पूरा करने के लिए वो दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं रही है उनके लिए। हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके ऑन पैसिव का हम हिस्सा बने थे और उसके साथ हमने यहाँ पे सिर्फ अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने बैक एंड पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उन्होंने यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट किया है और बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर इस टाइम में हम उनका साथ दे रहे हैं और इस 6 साल की जो जर्नी अगर 2018 से हम देखें, जो स्टार्टिंग में इस सिस्टम के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बने, जैसे ढिल्लों सर हैं और भी बहुत से हमारे लीडर्स हैं ग्लोबली, तो उन्होंने उस दौर में उनका साथ दिया है। जैसा कि सर ने अभी हमारे साथ शेयर किया कि उस समय बैक ऑफिस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वेबसाइट नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम उन सब ने जो है वो उस मिशन और विज़न को अंडरस्टैंड किया। और किसी भी पर्सन को देख के जो पर्सन उस तरह के नेचर का हो और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचता हो, तो वो उस बात को अंडरस्टैंड कर ही लेता है कि हाँ, आने वाले भविष्य में यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तो डेफिनेटली उसी तरह के जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और सभी ने हर परिस्थिति में इस सिस्टम को समझा और कहीं ना कहीं जो कुछ भी उनसे बन पाता था उसके हिसाब से सिस्टम में जो है इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर बात को यहाँ पे रखा है, मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जिससे आप इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे जो हमारे सी मिस्टर ऐश मुफारे सर की जो सोच है उसको समझ सकेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार 3 लोग थे, या ये कह लें कि 3 दोस्त हैं, वो एक जगह पे बैठे थे और कोई व्यक्ति जो है उनके आसपास सुबह से गुजर रहा था, तो उसने उनको देखा और उसने रियलाइज़ किया कि ये सुबह से यहाँ बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर इनसे पूछता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो जब वो व्यक्ति उनके पास पहुँचा तो उसने उनसे पूछा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपको कोई समस्या है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने जो 3 दोस्त बैठे थे उनमें से एक ने कहा कि हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं और ज़रूर हम आपके साथ जा सकते हैं आपके घर में, लेकिन हम में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो आपके साथ जा सकता है। तो उसने बोला कि जो ये मेरे इस तरफ बैठा है इसका नाम है वेल्थ, तो अगर आप इसको अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा वेल्थ रहेगी, आपको पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो आप वेल्थ को अपने साथ ले जा सकते हैं। और ये जो दूसरा व्यक्ति मेरे साथ बैठा है ये है सक्सेस, और अगर आप सक्सेस को चूज़ करते हैं, अपने साथ घर ले जाते हैं, तो आपकी लाइफ में आप कोई भी छोटा सा भी स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आपको हमेशा उसमें सक्सेस मिलेगी। और फिर उसने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम लव है और अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, हैप्पीनेस रहेगी, आपके परिवार में जो है वो सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो उस व्यक्ति को उसने जो उन्होंने ऑप्शन दी, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ। तो उसने थोड़ी देर विचार विमर्श किया और सोचा कि अगर मैं वेल्थ को साथ में ले जाता हूँ, तो मेरे पास हमेशा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा पैसा रहेगा। और फिर उसने सोचा कि अगर मैं सक्सेस को ले जाता हूँ, तो मैं हमेशा लाइफ में कुछ भी करूँगा तो सक्सेसफुल बनूँगा। फिर उसने थोड़ी देर और सोचा और फिर वो उनके पास वापस गया और उसने जब उसने जो लव था जिसने जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उसने जब पूछा कि आपने क्या डिसाइड किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोच विचार करके डिसाइड कर लिया है कि मैं ना वेल्थ को अपने साथ लेकर जाऊँगा और ना ही सक्सेस को, मैं लव को अपने साथ लेके जाऊँगा। क्योंकि हमारे आसपास मैंने देखा है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी लाइफ में वेल्थ है, लेकिन उनके पास वो प्यार नहीं है, फैमिली में वो सपोर्ट नहीं है, वो खुश नहीं रहते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनके पास भी प्यार की कमी है, उनको भी वो
फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने हमेशा ये बात नोटिस की है कि जिन लोगों की लाइफ में प्यार है, वो हमेशा जो है वो खुश रहते हैं और अपनी लाइफ में हर एक मोमेंट को सबके साथ जो वो एंजॉय करते हैं। तो जैसे ही उसने कहा तो उसने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हैं, और वो व्यक्ति जो है वो आगे आगे चलने लगा। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि लव तो उसके पीछे पीछे आ ही रहा है, साथ ही साथ पीछे पीछे वेल्थ और सक्सेस भी आ रही है। तो उस व्यक्ति ने फिर से उनसे क्वेश्चन किया कि आपने तो कहा था कि मेरे साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो जा सकता है, आप तो सभी मेरे साथ जा रहे हैं। तो फिर लव ने कहा कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे सक्सेस और वेल्थ जो है वो खुद ब खुद पीछे चल के आती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी हम काम करते हैं, अगर वहाँ पे प्यार है, हैप्पीनेस है, और जिस तरह से ऐश मुफारी सर ने इस सिस्टम को बनाया है, हमेशा बात की जाती है कि यहाँ पे हर चीज़ें जो हैं वो हार्ट से की जा रही हैं, तो वहाँ पे वेल्थ और सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी लाइफ में आने वाली हैं। तो हम सबका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हमें यहाँ पे मिली है, हम उसका साथ दें। अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसका हम जितना भी सहयोग कर सकें वो करें, और ऑटोमेटिकली जिस एक मोटिव के लिए हर कोई यहाँ ऑन पैसिव का हिस्सा बना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुद ब खुद आएंगी। तो डेफिनेटली हमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारी के साथ स्ट्रांगली स्टैंड करना चाहिए, और जो उनका बिलीफ हमारे ऊपर है, उन्होंने हम सबके ऊपर भरोसा करके हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने का एक सुनहरा अवसर दिया है। तो अपने आप को प्रूव करने का हमारे पास इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से ढिल्लों सर ने बहुत से अपडेट हमारे बीच में रखे, तो डेफिनेटली हमें जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम हमेशा पॉजिटिव रहें, स्ट्रांगली आगे बढ़ें। जो एक मिशन और विजन ऑन पैसिव का है, मिस्टर ऐश का है, उसको अंडरस्टैंड करें, और साथ ही साथ अपनी लाइफ का भी कोई मिशन और विजन लेकर चलें कि हम अगर लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ पे सेशन में आज आने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच सर। बैक टू यू नगमा जी। थैंक यू सो मच परवेश सर, और आपकी स्टोरी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। यस योगिनी मैम शायद कुछ कहना चाहते हैं। यस मैम। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि परवेश जी ने जो भी अभी स्टोरी बोली, एक हार्डली 2 दिन पहले ही मैंने ये स्टोरी इंस्टा पे शॉर्ट्स में देखी थी, और वापस फिर से वही चीज आपके सामने कैसी आती है दोबारा। सो थैंक यू सो मच फॉर द फैंटास्टिक स्टोरी। बहुत बढ़िया है वो, जब आप रियलिटी में उस चीज को देखते हो और उसको सुनते हो तो आपको और वो चीज अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। Yes, exactly. Yes, thank you so much योगिनी मैम, थैंक्स अ लॉट परवेश सर। तो अभी हमारे साथ मुंबई से हमारे एक और डायनामिक लीडर जुड़े हैं। यस माजिद सर, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन के बाद आप सबके चेहरे वापस से देखा, फिर से आपके चेहरे देखा मैंने। यस वेलकम 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 सर। चेहरे छूटेंगे नहीं, 2-4 दिन के बाद फिर से दिखेंगे। एग्जैक्टली। और कहाँ पे चिल हो रहा है आज? आज चिल बस मेरे बगल में आरसीटी मॉल है, उसमें ही होता हूँ चिल। ओके, बढ़िया। नीरज भी आज चिल करने गया है, पिकनिक। नीरज तो मेरे ख्याल से उधर गया है, अलीबाग। तो कितनी दूर है अलीबाग इधर से? ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटे की दूरी पे ही है। 2 घंटे, मुंबई से 2 घंटे। हाँ, लोनावाला और ये सब नियर वाले है ना। थाना से और भी नजदीक। थाना से 2-2.5 घंटा। थाना से और भी नजदीक। या चलो अच्छा है, चिल करना चाहिए। ऑन पैसे तो आ ही रही है, फिर नीरज को टाइम नहीं मिलेगा अपडेट देने से। रोज अपडेट। ऑन पैसे जब तक आती नहीं तब तक वो आजू बाजू में ही राउंड मारेगा, आने के बाद पता नहीं फिर कहाँ जाएगा, वो देखेंगे। फिर जाएगा नहीं कहीं, वहीं बैठा रहेगा। नहीं बैठेगा घर पे, वो तो आने के बाद में, शुरू होने के बाद में तो घूमना पड़ेगा। वो तो बोलेगा बस मैं अभी सिर्फ ट्रैवलिंग करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ।
एग्जैक्टली बिल्कुल। सबसे ऐसे ही पहले अभी कनाडा से वीजा मंगवाएंगे हम लोग। हाँ कनाडा आ जाओ सबके सब, एक बार यहाँ पे घूम के जाओ, फिर आप इंडिया नहीं जाओगे। नहीं नहीं, हम सर वापस, आपका हम आपकी वजह से कनाडा पे आपका नहीं जाएंगे, कनाडा हम इंडिया वापस आएंगे। आपका कनाडा महंगा पड़ता है सर, जाने में हम्म, 3 लाख, आने में 3 लाख, इतना टिकट डाल के तो बाप रे बाप। हाँ ये बात तो सही है। 6 लाख रुपए टिकट को डालने का, तो 6 लाख में तो ये मेरे ख्याल से हम लोग आजू बाजू की सारी कंट्री घूम लेंगे। नहीं सर, माजिद सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं इसको और भी सही करूंगी सर। अगर पैसे आएंगे तो हम लोग बिजनेस क्लास में और डबल पैसे देके जाएंगे। क्या अरे सर? लेकिन इतनी बिल्कुल। लंबी बिजनेस जर्नी, क्लास में जाएंगे सर। ये तो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हो, तो हम लोग बिजनेस क्लास में जाएंगे। एम फॉर हाई। माजिद तुम्हारी थिंकिंग बहुत नीचे है। नहीं मैं जो करंट में है वो सोचता हूँ। नहीं, हम लोग ठीक है। पैसे आने वाले की बात करें, आने के बाद की आज बात करें। आज हम कहाँ जा सकते हैं वो देखो। अभी हम लोग भी सोचे थे बिल्कुल। दिल्लन सर को मिलने जाने का, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो हमारा सबका मिला के कुछ 15 से 16 लाख रुपए खाली टिकट में जा रहा है। मैं बोला अरे बाप रे, इतना टिकट डालने का तो दिल्लन सर को दिलन सर को बुलाया उधर लगता बुला है। लो, वो अपने आप आ जाएंगे, हाँ, पैसे बचेंगे। फिर दिलन जी को दिल्लन सर यहाँ को पे बुला लेंगे, उससे अच्छा है और हम वहाँ पे जाएं। बॉम्बे के टॉप होटल में आपको रखूंगा, तो भी फिर हमारे ठीक है। पास बहुत सारे पैसे बचेंगे नहीं फिर। सर, हम तो एक चिल करने के लिए एक न्यू डेस्टिनेशन पे जाएंगे ना। मुंबई तो क्या अभी सब कुछ देख देख, मतलब अरे हम वी दिल्लन हैव सर के टू। लिए मुंबई अभी अच्छा है, नया है दिल्लन सर के लिए। दिल्लन सर के लिए तो अच्छा है, मैं दिल्लन सर तो मैं अपने दो घर पे तो आते ही हैं, हजार लेकिन हम चिल करने के लिए नेक्स्ट अदर कंट्रीज में 2007 में मुंबई आया था। अभी तो मुझे बहुत बहुत टाइम हो, 15-16 साल हो गए। 2007 में आया था मुंबई, उसके बाद तो आया नहीं मैं। अरे अभी तो मुंबई पूरी चेंज हो गई है भाई। 10-15 साल में तो बहुत सारे शहर चेंज हो गए, बहुत बहुत सारे चेंज है डेफिनेटली। जो मेट्रो थे शहर वो तो और अपना बढ़िया हो इवेंट गए हुआ हैं। था, वो वीडियो देखा था अपने इवेंट जब किए या थे, तो एक मैंने टीजर डाला था, पता है ना, मुंबई मेरी जान। वो फिर से 1-2 महीने के अंदर फिर से हम रिलीज करेंगे नए पैटर्न या के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा टाइम आने वाले हैं और डेफिनेटली बिल्कुल फंक्शन भी होंगे, मौज मस्ती भी होगी, मिलेंगे एक दूसरे से डेफिनेटली। एंड नॉन पैसिव होपफुली ऐश आने वाले 2-4 दिन में बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाने वाले हैं सबको। एंड लाइव लॉगिन्स करिए, चीज़ें आज बिजी हो जाएंगे, उसके बाद सारा जो नया फेस चलने वाला है ऑन पैसिव वो भी ऐश बताएंगे आके। आई थिंक एक्साइटमेंट से भरे हुए दिन आने वाले हैं हमारे सबके लिए। एंड कमिटेड हैं हम सबके, सब लोग तो हैं ही हैं, ऐश तो फिर बाकी ऐश तो है ही हैं, वो सारे सिस्टम को री-लॉन्च कर रहे हैं, बहुत कुछ होगा राइट। एंड मज़ा आने वाला है बट अभी राइट, क्योंकि जब अब जब सेटबैक के बाद जब चीज़ें आती हैं तो आई थिंक वो और अच्छी निखर के आएंगी चीज़ें बाहर, और मिस्टर ऐश ऐसे ही कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक खुशियों से भरा हो सबके लिए। यस संगीता। आपने बोला सर अच्छे दिन आएंगे सर, यही तो लोग जानना चाहते हैं एग्जैक्टली सर कि दिल्लन सर को अच्छा, कुछ तो पता आइसक्रीम है। किसको चाहिए? आइसक्रीम किसको चाहिए? पिघल जाएगी कनाडा तक आते आते, आइसक्रीम पिघल जाएगी कनाडा तक आते आते। सर आइसक्रीम बाद में खाएंगे सर से दो-दो पूछ क्यूब है, पूछ दो-दो रही हूँ क्यूब है। सर, आइसक्रीम बाद में खाएंगे ऑफ कोर्स। So बास्किन्स एंड what's going रॉबिन्स to है happen अभी? आइसक्रीम, और कौन नहीं खाएगा, So लेकिन what's going to happen? दिखा दिखा के खाओ, पेट में हजम नहीं होगी तुमको माजिद। अभी सब हजम होता आइसक्रीम है। दिखा दिखा के खाओ, हजम नहीं होगी तुमको। नहीं, उल्टा दिखा के खाएंगे तो जल्दी खत्म होती है, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी सब हजम होता है। जी सर। जी So सर। like वेबसाइट्स लाइव होने के बाद आई थिंक वो जो बग रिमूवल की बात है वो जो आई थिंक एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सारा कुछ सही होकर चलने लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है राइट। एंड उसके बाद जब उस दिन भी मिस्टर ऐश ने बोला कि जो नया फेस है, तो नया फेस बेसिकली वही है, नॉट ओनली हमारी सब्सक्रिप्शंस का एक दौर चलेगा प्लस हमारे पे आउट्स का चलेगा। सो ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि उनको भी यह है कि मुझे पे आउट्स देने हैं सबसे पहले लोगों को, एंड साथ में सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसा भी चाहिए राइट। तो पैसा कहाँ से आएगा? थ्रू सब्सक्रिप्शंस। बट उससे पहले क्या है कि पेंडिंग विड्रॉज भी पड़े हुए हैं, ओके, जो कि लोगों को देने हैं। तो दोनों चीजें आई थिंक मिस्टर ऐश वो साइमल्टेनियसली उसको एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि लोगों को पैसा भी आए एंड देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन भी हो। तो इसलिए आई थिंक वो जो अभी इंफॉर्मेशन आएंगी हम सबके सामने, वो प्लीज उसको ध्यान से सुनना सारे के सारे। मिस्टर ऐश बताने वाले हैं, जो फेस की जब ऐश बात करते हैं तो फेस यही है
कि सब्सक्रिप्शंस एंड विड्रॉल्स हमारे और उसके बियॉन्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो सारे वो कैसे कैसे लाइंड अप करके मिस्टर ऐश ने वो सारी हमें देने हैं। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है इसमें, राइट। एंड वेरिफिकेशन के बाद जो जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी चल रहा है। अब सब्सक्रिप्शन में पहले दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी? कुछ लोगों ने फ्रॉड पेमेंट्स वाली जो बात की उसी से दिक्कत आई थी। ओके, बाकी तो सारा कुछ चल रहा था। जो फ्रॉड पेमेंट्स लोगों ने की थी, क्लोन्ड कार्ड से पेमेंट कर दी थी कुछ लोगों ने, वहां पे कुछ चेक्स एंड बैलेंस किए गए हैं। तो वो भी वेरिफिकेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है सब्सक्रिप्शन से पहले एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, राइट। और जो वेरीफाई होते जाएंगे वो अपना सारा कुछ वहां से वो मे बी पे आउट्स और वो सारा कुछ चलता रहेगा ऐसे। तो ये एक फेज चलने वाला है एंड देन प्रोडक्ट लॉन्च और ये और वो सारी चीजें होंगी, राइट। तो आई फील पर्सनली कि पहले वेबसाइट लाइव होने दीजिए इस सितंबर में। अभी 8-10 दिन पड़े हुए हैं, वो वेबसाइट चलेंगी, ओके। क्योंकि अभी क्या है कि उनके पास नहीं, अभी क्या सारी दुनिया में जब जाएगा मे बी किसी का लॉगिन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, या किसी के कहीं बग है या कुछ है, तो वो भी उनको सही करना है। तो मे बी शायद वो बिल्कुल सही चल रही होंगी, ये भी एक सिनारियो हो सकता है, या उसमें कुछ ऐसा है तो मे बी उसमें हफ्ता 10 दिन और भी लग जाएंगे, राइट। वो सारी चीजें होने के बाद एंड देन द अदर फेज वेरिफिकेशन, पे आउट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो ये एक एंड प्रोडक्ट लॉन्च और वट एवर। एंड इसके साथ मिस्टर ऐश शायद गेट टुगेदर का भी एक प्रोग्राम शायद बनाए, राइट। देखते हैं वो कैसे किस लेवल के ऊपर। एक मिनट या एक मिनट। सो वो चलने वाला है, राइट। सो जस्ट वी हैव टू पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि सिस्टम को लॉन्च करना है और सही तरीके से लॉन्च करना है। तो इसको ये मत समझने कि पहले दिन ही सारा कुछ हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पहले दिन हो जाए, बट अगर वहां पे कुछ हुआ तो जस्ट पेशेंटली वेट करिए, नेगेटिविटी से बचिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलते रहने दीजिए, नथिंग टू डू विद दैट, ओके। वो ऐसे ही लोग हैं, ओके। हमें कंपनी के साथ चलना है, हमें कंपनी के एग्जैक्टली मिस्टर जो ऐश बोल रहे हैं उनके साथ चलना है, पेशेंटली वेट करना है। ये नहीं कि पहले दिन ये हो जाएगा, ओके, दूसरे दिन ये हो जाएगा, तीसरे दिन हो जाएगा, नोबडी नोज, ओके। क्योंकि सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो पेशेंटली वेट करना। किसी चीजें नहीं चल रही हैं तब भी पेशेंटली वेट करना कि यस ये चलेंगी। अगर इतना बड़ा सिस्टम वापस आया है तो ये भी चलेगा, राइट। कुछ चीजें में भी सपोर्ट को भी अपडेट किया गया, अभी काफी अपडेट किया गया सपोर्ट को भी, राइट। स्टाफ को तो बहुत अपडेट किया गया है। स्टाफ हमारा जो है बहुत अपडेट हो चुका है अभी। अपडेट इन द सेंस बहुत लोग चले गए हैं, कुछ लोग नए आए हैं, प्लस कम कर दिया गया है। ओनली रिक्वायर्ड लोग, या इतना हजूम नहीं चाहिए था, तो वो वहीं तभी प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारी। तो वो कम भी कर दिया गया है, रिक्वायर्ड कम, और वैसे भी कम क्योंकि बहुत सारी चीजें बनी पड़ी हुई हैं। ये नहीं कि बनानी है, बहुत सारी चीजें बन गई हैं ऑन पैसे की ऑलरेडी, क्योंकि टाइम भी तो गया ना, एक 1.5 साल वैसे ही चला गया, तो उसमें चीजें बन भी गई हैं बहुत सारी। तो इसलिए स्टाफ में आप कमी भी देखोगे। मिस्टर ऐश ने बताया 1-2 ऑफिसेज भी आए हैं नए, वो नए वाले वो तो बताएंगे। तो देखिए साथ के साथ में बैक एंड के ऊपर अगर नए ऑफिसेज आ रहे हैं, दैट मीन कंपनी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी आपकी ये नहीं कि बंद हो रही है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है। लुक एट दिस कंपनी ऑन पैसिव। इतना कुछ होने के बाद भी लोग बंद हो जाते हैं, बट हियर इज ए कंपनी विच इज एक्सपेंडिंग साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि विजन पड़ा है। उस विजन को इनलाइन करते हुए ऑफिसेज खोलने पड़ेंगे जगह जगह पे। मे बी समथिंग कुछ ना कुछ होता रहेगा। पे आउट्स कैसे देने, कहाँ से देने हैं, किधर से कंपनी के कौन सा गेटवेज हैं, ये है, वहां से बैठ के उसको मॉनिटर किया जाए। काफी चीजें हैं, ओके। वो चीजें छोटी सी चीज नहीं है। तो इसलिए जब वो छोटे दिमाग वाले लोग कुछ ग्रुप्स में या कुछ कहीं पे आज फालतूगिरी वाले लिखते हैं कुछ भी, वो कि ये हो गया, ऐसे ने इतने पैसे ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो भाई साहब अपने दिमाग को थोड़ा अपलिफ्ट करो। अपने थिंकिंग को MLM वाली घटिया थिंकिंग से निकाल के एक कॉर्पोरेट थिंकिंग वाली थिंकिंग अपने दिमाग में प्लीज डालिए, ओके। बिकॉज MLM, मैंने पहले भी बोला था पिछली जब हम लोग आए थे प्राइम डिस्कशन में, MLM कंपनी होती ना ये तो भाग जाती अभी तक, ओके। ये जो सब कुछ हुआ है और ये पीछे भाग जाती, मई जून में भाग जाती, ओके। ये भागेगी नहीं, ओके। आपको अपने दिमाग को रिफ्रेश करके मिस्टर ऐश को जो सेटबैक लगा उसको देखिए क्या हो रहा है था, ओके। बताएंगे मिस्टर ऐश, आपकी आंखें खुल जाएंगी।
जिस ऐश ने बोला कि एक प्रोफेशनल वे में बताएंगे वो, ओके, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है बट एक प्रोफेशनल वे में बताने का कुछ अलग तरीका होता है, तो उस वे में बताएंगे इस समय आपको, राइट? क्योंकि मिस्टर ऐश ने बोला कि आपको ही मालूम होना चाहिए कि आप, तो आई थिंक जिस दिन वो बताएंगे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। पहली बात ये है कि कैसे क्या क्या हुआ, बट वो कंपनी मैटर्स हैं फिर भी, ठीक है ना, हमें उसमें उतना इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, ठीक है, हमें बता रहे हैं इस ओके, ठीक है, बस हमें मैटर करता है सिस्टम, ओके, कि सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा है, हमें मैटर वो कर रहा है। कंपनी में होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे होता है, अभी गूगल में रिसेंटली हुआ था, बहुत सारी कंपनीज में हुआ था, ओके, एप्पल में हुआ था, बहुत चेंजेस होती हैं, कुछ लोग जाते हैं कुछ आते हैं, ये होता रहता है, ये कुछ नया नहीं है। मे बी कुछ लोगों के लिए नया होगा कि अरे ऐसे हो गया, ये तो वो भाग गया तो पता नहीं शायद कंपनी बंद हो जाए, ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है क्योंकि शायद वो उस कल्चर में नहीं रहे, उस कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं रहे, कंपनीज के कल्चर में नहीं रहे। तो जो लोगों को मालूम होता है, बहुत सारे फाउंडर्स हैं उनको मालूम है कि कैसे चीजें होती हैं, आते जाते रहते हैं, सीईओज भी आते जाते हैं, इधर उधर बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस अभी भी हुई है, ये बाद में भी ऑन पैसे में होती रहेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कुछ लोग चले गए बड़े बड़े जो थे ऑन पैसिव में, आप भी उनको फॉलो करते थे, वो उतनी ही विजन लेके आए। सोचो, अब मैं बता देता हूं, ठीक है ना, कि ये तो अगर चलो चलते हैं, दैट मीन्स उनका मेंटेलिटी लेवल उतना ही, वो चाहे अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, अपने आप को उस लेवल पे बोलते थे, बट उनका वही है कि बस मुझे इतना ही करना है, और वो उनका वो नहीं है ऐश के जैसे विजन की मुझे चेंज करनी है दुनिया को, वो विजन नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ के चले गए उनको। विजन जस्ट उतना ही है, अपने लिए करो जितना होता है, ठीक है यार चलते हैं, तो गए बड़े बड़े पढ़े लिखे वाले गए, राइट? कौन नहीं गया? फाउंडर्स नहीं गए, क्योंकि इनका विजन बड़ा है फाउंडर्स का, हम सब लोगों का, कि ठीक है हमने तो ये देखा ही हुआ है ना, हम तो इतने में, बट अगर हमारे साथ मिस्टर ऐश कोई बंदा आके जुड़ गया, उसका विजन है तो यस हमें साथ देना है यहाँ पे। इसीलिए फाउंडर सब रुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली मालूम है कि ऑन पैसिव ही एक ऐसा एक सिस्टम है जो कि उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो वो इंटेलेक्चुअल आए थे, ओके, अपने काम के लिए आए थे, काम किया, उन्होंने देखा कि अरे ये तो कंपनी इधर होगी उधर होगी उधर ही, अब वो लोग देखना, वो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वही कहेंगे अरे यार ऐसे ही छोड़ के चले गए, हम तो ऐसे ही चले गए, हमें तो शायद है, तब ऐश लेंगे नहीं, क्योंकि जब बुरा वक्त है वो छोड़ के चले गए, राइट? उन्होंने सोचा अरे ये तो बंद होने वाले हैं, हम कहीं अपनी जॉब कहीं और ढूंढ लेते हैं, तो हम अपना काम करेंगे। तो वो उतनी विजन थी, तो दैट मीन्स के वो अगर काम भी कर रहे थे मिस्टर ऐश के साथ, तो एक लिमिटेड विजन के साथ काम कर रहे थे, तो विजन जब उनको ऐसे लगा कि नहीं है, तो वो उन्होंने देखा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ऐसे, मैं तो छोड़ दूं इनको, चलो मैं चला गया, गॉन। बट रुकने वाले लोग रुक गए, ऐश रुके हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं इधर ही, पुराने वाले भी, ओके, पुराने स्टाफ के, तो वो सारा कुछ होने वाला है। एंड आई होप कि आने वाले हफ्ते में हमें चीजें अच्छी सुनने को मिलेंगी, और बड़े ध्यान से सुन लो उन चीजों को, आधी मत सुना करो यार, आधी मत सुना करो प्लीज, ओके? फिर हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, बार बार इतने मैसेजेस आते हैं, इतने आते हैं कि मैंने अब मैसेज देखना भी छोड़ दिया, जवाब देना छोड़ दिया, क्या बताएं, बता तो दिया है, अब मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो हम क्या करें भाई, राइट? सो इसलिए चीजों को ग्रुप में जो हो रहा है उसको छोड़ दिया करें, ये व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ो पहले तो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ओके, इसमें बहुत फालतूगिरी है, ओके? कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई आधी से भी एक्साइट होके जरूर से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कोई, राइट? तो उसको लिमिटेड करिए, जस्ट फोकस रखिए, क्या हो रहा है उतना ही सुनिए जितना मिस्टर ऐश ने बोला है, और उतने अगर कोई ज्यादा कह भी रहा है उसको उस टाइम टोक दीजिए कि भाई साहब ऐसा तो बोला ही नहीं है, वो टोकने की हिम्मत रखिए ग्रुप में भी, ओके? अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई आके बोल रहा है नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको टोकने की हिम्मत रखिए कि भाई साहब इतना ही बोला था, 2 लाइनें ही बोली थी, 2.5 भी नहीं बोली थी, 2.25 भी नहीं बोली थी, राइट? ये 2 लाइनें ही थी, बस इतना ही था। तो अगर उस 2 लाइनों को 100 लाइन में कन्वर्ट कर देता है कोई बंदा, ओके, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, और वो 100 लाइन में अनाप शनाप बहुत सारी चीजें ऐड होकर बढ़े तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो कंपनी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता, राइट? एनीवेज बैक टू यू। Exactly. Yes. Thank you so much, sir.
तो ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं, तो यहाँ अगर कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहें या फिर और जो हमारे साथ लीडर्स हैं वो देना चाहें, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। बिल्कुल। यस, योगिनी जी, प्रवेश, संगीता, आप बोलिए Thank you. and then we will wrap up. Thank you so much, Dilan sir. Thank you so much for your amazing answer, sir. जो क्वेश्चन पूछा था सबका था और सबको बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया है यहाँ पे। जैसे कि सर ने अभी रिसेंटली लास्ट में ये रिपीट किया है, अगर किसी ने ठीक से नहीं सुना तो प्लीज़ जाके ये हमारे टॉप लाइव में जो अपना जो 3 चैनल पे है, ये दिलन सर के, नीरज सर और अपने ऑफिशियल टीम चैंपियन के चैनल पे है, ये जाके प्लीज सुन लेना। जो आंसर सबको जा रहा है, ये आंसर लास्ट में आपको मिलेगा, ये वीडियो के एंड में मिलेगा। इफ आपको टाइम नहीं है पूरा देखने के लिए तो लास्ट में जाके आंसर दे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर, बिकॉज सबको इसी आंसर का वेट था सर, जो अपने लास्ट में जो बताया इसी आंसर का वेट था। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स। अगर माजिद हम सबको आइसक्रीम दे रहा है तो नगमा जी आप बुला सकते हैं माजिद सर को। आ जाओ, जिसको भी आइसक्रीम खानी है इधर आ जाओ। मुझे आइसक्रीम खत्म करके आ गए वो। जिसको आइसक्रीम खाने की आइसक्रीम मिल जाएगी, टेंशन नहीं। ऑन पैसिव में मुझे लग रहा है कमीशन आने के बाद सबसे पहले मुंबई ही चलना चाहिए, क्योंकि मुंबई में हमारे बहुत सारे लीडर्स रहते हैं, तो सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और माजिद सर की तरफ से आइसक्रीम। आप ऑलवेज वेलकम। मुंबई वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं है। दिल्ली वाले छोटे, दिल्ली वाले भी छोटे नहीं है मैम, दिल्ली वाले का नाम ही दिल्ली छोटा नहीं है। दिल वालों की दिल्ली है मैम। वो मैं आया था तुम्हारी दिल्ली में, अभी मालूम है दिल वालों की दिल्ली सही है लेकिन बहुत ट्रैफिक है। हाँ, ट्रैफिक तो बहुत। हमारे गोवा में भी आना सब, जैसे कि माजिद सर बहुत टाइम आ चुके हैं, बाकी सबको आना है। योगिनी मैम एवरी टाइम मिस किया आपने, ये टाइम आपको आना है। एवरी टाइम आप मिस करते हो, आप बोलते हो और मिस करते हो। दिलन सर आएंगे तो सब जन को, मुंबई वाले भी सब जन यहाँ पे गोवा में आ जाना, क्योंकि वेरी क्लोज है मुंबई एंड गोवा। प्लीज आना, पूरी टीम लगी है माजिद सर के पीछे। ओह माय गॉड, फुल टीम, पूरी शमा टीम मैम भी दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली सब दिखाई दे रहे हैं। फुल ऑन पैसिव। ओके नाइस सर एंजॉय करिए, बिल्कुल सभी एंजॉय करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank बहुत you. जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बहुत सारे थैंक अपडेट यू आ रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ देंगे। यस, ग्रेट रॉक। उसके बाद रॉक एंड रोल ऑन साइड। we are so in it to win it. थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। Good मिलेंगे, night, love you all. इन्फॉर्मेशन सही रहो। अगले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन ऐश बहुत जबरदस्त देने वाले हैं, आके सुनना। एग्जैक्टली आपको मालूम चल गया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और जो लोग भी कहाँ सुन रहे हैं, यहाँ तो अभी सुबह के 9 बजे हैं मेरे। ओके, अभी तो दिन शुरू हुआ है एंड वेट करते हैं नेक्स्ट वीक Great मिलेंगे। day ahead, sir. Have a great day ahead.